कर लेना। लर्न कर ले, हटा दे वो हाथ में से दे दे। चला ले में। हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। नको सांगते तरी तो ऐकत नाहीये। हाँ जी, सबको नमस्कार। एक सेकंड, फिर स्टार्ट विद। हाँ जी, सबको नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे, सबको राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे सबको, सब चाहिए। राधे राधे। जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। जय नीम सर जी। राधे राधे। नमस्कार गुरुजी। राधे राधे। उसी प्रकार आप निर्धारित करिए, भगवान ने जो कार्य सौंपा है जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक विश्राम लेना नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करके चले, तब तक देवताओं ने सोचा। सर सबको म्यूट कर दीजिए। गुरु जी सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। एक बार मिट कर दीजिए पूर्ण। हाँ जी, चलो सबको नमस्कार। सर आपका म्यूट हो गया, एक मिनट। हाँ जी, सबको नमस्कार। मैं आपका दोस्त, मेंटर, कोच फॉर नेक्स्ट 11 डेज जितेंद्र जैन, आप सबका अपने अंतःकरण से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आई हैव डन माय 3 पीजीज और मैंने 17 साल आईटी में काम किया है। 2012 में मैंने आईटी फील्ड छोड़कर मैं अपने ओन इंटरेस्ट जो था उस पर मैंने काम करना शुरू किया और लगभग अभी तक 5,000 से ज्यादा मैंने स्टूडेंट को ट्रेन कर चुका हूं और लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों को मैंने अभी तक कंसल्टेंसी दे चुका हूं ऑन न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग्स एक्सेट्रा। और ये मेरा एक मिशन है कि कम से कम 10,000 9 स्टार न्यूमरोलॉजिस्ट के कंसल्टेंट मैं ट्रेन करूं इन कमिंग ईयर्स। जो 9 स्टार न्यूमरोलॉजी जो मेरी है, ये मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है ऑन बेस ऑन द लोशो ग्रिड। और क्योंकि लोशो ग्रिड में बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, उस वीक पॉइंट को मैंने ओवरकम करने की कोशिश करी है, छोटा सा प्रयास किया है। और ये जो प्रोग्राम होगा 11 दिन का, इसमें 11 दिन रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे, शनिवार रविवार क्लास नहीं होगी। और रिकॉर्डिंग मेरे ऐप पे मिलेगी, कुछ रिकॉर्डिंग्स, और कुछ रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यूट्यूब पर। जो मेरे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सब मिलेगी आपको मेरे ऐप पर मिलेगी। ठीक, मैं आप लोगों को अपना ऐप का लिंक वगैरह दे देता हूँ और आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और डाउनलोड करने के पहले दो चीजें, एक आईफोन वाले अलग होते हैं और एंड्रॉयड वाले जो लिंक दे रहा हूँ उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और सेकंड, जो आईफोन वाले हैं वो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे एंड दे आर गोइंग टू यूज वन सिंगल ORG कोड है, LDDNN बोलकर है, उसको यूज करो। मैं सब ग्रुप में डाल दूंगा आपको आज क्लास के बाद। और एक कंडीशन है छोटा सा, ओके, सबको वीडियो ऑन रखना जरूरी है। ओके, सबको वीडियो ऑन रखना है, जिसको नहीं कर सकता है दे कैन एग्जिट। ओके, हाँ जी। और जो मेरे मेन कोर्स से आ रहे हैं, और वो लिख दीजिए, मेन लिख दीजिए आपके नाम के साथ ब्रैकेट में, ताकि आप
पता चले कि कौन कौन मेन ग्रुप से आए। हाँ जी, ये कंपलसरी है, वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है, कोई एक्सक्यूजमेंट नहीं है। और जो लोग बनियन पे हैं उनको मैं बोलूंगा गो एंड हैव प्रॉपर ड्रेस। हार्दिक जी, अब जाकर अपना शर्ट तो पहन के प्रॉपर आइए, बनियन पे अलाउडेड नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट करोगे, ऐसी मेरी आशा। फिर मैं भी आ जाऊं क्या बनियन पे, मुझे भी गर्मी हो रही, एसी बच जाएगा मेरे, आऊं क्या जी हार्दिक जी? मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, नहीं समझने के बाद भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैं एक ही बार बोलता हूँ, दूसरी बार बोलता हूँ, तीसरी बार मैं रिमूव कर दूँ। दैट इज मैं अपना है। और जो भी है प्लीज वीडियो ऑन रख लीजिए, दैट इज कंपलसरी है। ये आईफोन है, ये है, ऐसे नाम मत रखिए, ओके? प्रॉपर अपना नाम रखिए। हम लोग न्यूमरोलॉजी सीखने जा रहे हैं। यूजर, जूम यूजर, ये कोई नाम है, कोई यूजर नहीं है। दैट मीन्स यू आर अपनी आइडेंटिटी आप छुपाना चाहते हो, ओके? ये कंपलसरी है, ये मेरी क्लास में कंपलसरी वीडियो ऑन रखना है। अजीब पूनम जी, आप 5-10 मिनट नहीं सुनते हैं तो रिमूव कर दीजिए। लेट्स ओके। स्टार्ट, ओके? जो मैंने पिछले 12 साल में मैंने रिसर्च की है न्यूमरोलॉजी पर, जो है 9 की स्टार। 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी टोटली डिफरेंट फ्रॉम लोशोगिड न्यूमरोलॉजी। कि कई लोगों ने पूछा है कि क्या, कई लोगों ने मैसेज भी दिया था मुझे कि न्यूमरोलॉजी 9 की स्टार क्या है। वो मेन कोर्स में पूरा डिटेल होगा, बट इसमें जो पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम्स, फैमिली रिलेशनशिप, मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर, मास्टर नंबर, कार्मिक नंबर, चैलेंज नंबर्स, 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ मूलांक एंड भाग्यांक, लोशोगिट कैसे ड्रॉ करना है, लोशोगिट के कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, ओके? फिर हम पढ़ेंगे पर्सनल ईयर प्रिडिक्शन, पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, और उसके प्रभाव कैसे जीवन में पड़ते हैं। और इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे रेमेडीज, जो बेसिक रेमेडी पढ़ाऊंगा, ओके? ये पूरा एक कोर्स है, इवन यू कैन सॉल्व, इवन यूर डे टू डे प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर पाओगे इससे। अभी तक पिछले 12-13 बैचेस में मैंने 1800-1900 लोगों को मैंने अभी तक ट्रेनिंग दी है, ओके? और काफी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी, आशा करूंगा कि इसका पूरा सदुपयोग करोगे। इसका समय होगा 4 से 6, और क्वेश्चन आंसर जो है वो पहले लिया जाएगा या फिर एंड में लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आई विल टेक इन द बिटवीन, बट जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लेंगे एट द एंड, ओके? जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप अपने उस पे नोटबुक पर लिख के रख लीजिए, ताकि आपको फिर याद भूल न जाए या फिर सीक्वेंस मिस हो, ओके? और ऐप का डाउनलोड करना है वो आपको मैं डाल दूंगा लिंक, उस लिंक को कॉपी कीजिए। और एक और एक होगा, डिस्कशन ग्रुप होगा, जहां पर मेरी सपोर्ट टीम आपको आपके क्वेश्चन आंसर लेगी, और वहां पर आप अपने क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सकते हो। एक, हाँ, ओके? वहां पर क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सकते हो, जहां पर मेरी सपोर्ट टीम रहेगी और आपको आंसर देगी। बट एक पॉइंट याद रख ले, नो पर्सनल क्वेश्चन, मेरा ये है, मेरा ये है, तो नहीं होगा, ओके? और नो पर्सनल क्वेश्चन इवन हियर आल्सो, मैं किसी का भी पर्सनल आंसर नहीं देता हूँ। यदि किसी को पर्सनल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, देन टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम, ओके? और एक है, कोई भी एडमिन को नहीं कॉल करेगा, ओके? इतना बोलने के बाद ही रोज 10-15 कॉल आ ही जाते हैं ट्रेनिंग के, तो प्लीज डोंट कॉल। मैं लिफ्ट नहीं करता हूँ, आप वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉलिंग नंबर अलग है पर्सनल, कि प्रैक्टिकल में नहीं है। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, यू पुट इन द ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, जितना हो सके मेरी टीम आपको आंसर देगी। और आंसर इमीडिएटली नहीं मिलेगा, इट टेक्स 12 आवर्स टू रिप्लाई, ओके? ग्रुप ओपन रहेगा आपका मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट में क्लोज हो जाता है ग्रुप, जहां पर आप मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock 10 o'clock, जैसे मेरी टीम को अनुकूलता होगी, दे ओपन अप द ग्रुप, वहां पर आप क्वेश्चन आंसर पुट अप कीजिए, देन विल क्लोज, विल रिप्लाई वन बाय वन, ओके?
ऐसा नहीं कि आप अपने आंसर दे दिया, कॉल कर रहे हैं, रिप्लाई करो, प्रैक्टिकल में नहीं है। जितना हमें प्रैक्टिकल होगा उतना ही मैं कर पाऊँ। ये रूपरेखा पूरी क्लियर है। इसके लिए आपको नोट्स भी मिलेंगे, और नोट्स जो है मेरा ऐप से डाउनलोड करना है। ओके, ऐप से डाउनलोड करना होगा। और इसके अलावा मैं आने वाले दिनों में मैं अपने मेन कोर्स के बारे में भी आपसे डिटेल चर्चा करूंगा, जो इसके बाद क्या करना। चलिए, हाँ जी, प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन रख लीजिए, अदरवाइज नो अदर ऑप्शन। ओके, हाँ जी, लास्ट 1 2 3 मैं 5 में बोलूंगा, फिर ओपन कर लीजिए। ओके, नहीं तो एक ही है पूर्ण वो है, ऐसा कुछ नाम नहीं चलेगा, प्रॉपर नाम लिखिए, आपको सीखना है। ओके, और हाँ जी, नहीं तो मेरी टीम आपको रिमूव कर देगी। पूनम जी कहाँ पर हो? जी सर। मेरे साथ सहयोगी हैं, मेरे की पर्सन है पूनम बंसल। शी इज माई टेक केयर ऑफ माई ऑल एक्टिविटीज। हाँ जी, कहाँ पर हो पूनम जी? मैं राइट हैंड करना। जी सर, एक मिनट। हाँ जी, कहाँ पर? अच्छा, ओके। हाँ जी, पूनम बंसल है। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बता पाओगे? हाँ जी, जी सर। सभी साथियों को नमस्कार। अ, मेरा नाम पूनम बंसल है, और मैं आप सबका सहज वास्तु 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में स्वागत करती हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। वो आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, जैसे आप लोग यहाँ पे सब सीखने के बहुत लिए आए हैं। बहुत मोमेंट हो रहा है कैमरा। हाँ जी, ओके, जैसे आप लोग एक वेबिनार के थ्रू यहाँ पे आए हैं, ये सोच के कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं भी इसी जर्नी में निकली थी कि मुझे भी एक मेंटोर चाहिए जो मुझे एक अच्छे से गाइड कर सके। और इतने सारे वेबिनार्स में जाके मुझे जो एक क्वालिटी चाहिए थी गुरु की, क्योंकि हम लोग जब सीखते हैं बहुत जगह से हम लोग जाके ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या कमी थी, या हमें समझ में आया, या हमारे मेंटोर को जो हम चाहते हैं वो हमें दे पाए। यहाँ पे आने के बाद मेरी जर्नी वो खत्म हो गई, यहीं से शुरू हुई, और यहीं पे मेरे साथ वो जर्नी आज तक चल रही है। और आज मैं एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। यहाँ पर मुझे अब इस टाइम सर से जुड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, काफी साल हो चुके हैं। और आज भी हम लोग ऐसा प्रिविलेज फील करते हैं कि सही में हम लोगों की डेस्टिनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे हम लोग फॉर्चुनेट रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आए। और मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो सर के साथ एज अ ग्रैटिट्यूड जुड़े हुए हैं। एंड आई बिलीव कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करके आए होंगे, आई एम श्योर। और सभी लोग कुछ एक नया ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा मिले जहाँ पे हमारी जर्नी एक नए तरीके से शुरू हो। तो आई वेलकम यू ऑल कि आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, जहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि 11 दिन में कहीं, बाकी जैसे सब लोग सिखाते हैं कि एक ही दिन में ये पूरा कर दिया, या एक टॉपिक को लेके इतना लंबा खींच दिया, यहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छे डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएंगी, और बाय एंड ऑफ द कोर्स आपको खुद को पता चलेगा कि दिस वॉज योर राइट चॉइस। एंड सेम, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे एक ग्रैटिट्यूड के लिए बैठे हैं, और आप भी सेम यही चीज फील करेंगे कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और जो चीज हम सोच के आए हैं वो हमें मिल रहा है। ठीक है, आई होप सभी इन सब चीजों को अग्री करेंगे, क्योंकि आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और दूसरा ये कि हम लोग जो डेडिकेशन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सबके सपोर्ट के लिए भी, आपको यहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि हम लोग 11 दिन यहाँ पे हमें कोई सिर्फ कंटेंट दिए जा रहे हैं, हमारा कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व इस तरह का अगर कोई भी है तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर आपको 11 दिन आप हमें दे रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप कुछ पे नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एवरी कोर ऑफ लाइफ ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट टीम मिलेगी, जहाँ पे मैं भी रहूंगी आपको हर चीज में सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि सर ने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका अनसॉल्व नहीं रहेगा,
हम लोग वहां पे रहेंगे। एंड दूसरा ये है कि आपको भी कुछ चीजें हमारे साथ सपोर्ट करके चलनी पड़ेंगी। जैसे अभी सर ने बोला कि बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। अगर आप सीखने आए हैं और अगर मेंटोर जो चीज बोल रहे हैं वो आप फॉलो नहीं करेंगे, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट सभी के लिए होती है। चाहे हम भी सुनेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज उन सब चीजों को फॉलो कीजिए। हर रोज हम इस चीज को लेके नहीं बोलेंगे कि आपका कैमरा ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे अगर जब तक आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा, हम आपको बहुत ज्यादा देर यहाँ पे आप नहीं रह पाएंगे। विल रिमूव इमीडिएटली। क्यों? बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन अवर ओन एक्सपीरियंस जो हम ये चीजें बोल रहे हैं। सो यू नीड टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन सहज वास्तु ग्रुप। हमारे साथ ये आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहेगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। ओवर टू यू सर। हाँ जी, और एक है हाँ जी, ग्रुप के अंदर डिस्कशन ग्रुप में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मेरा पर्सनल केस ये है, ये सब मत डालना। ओनली विल डिस्कस द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो भी, क्योंकि पर्सनल डालने के लिए पूरा रिप्लाई करने के लिए वी नीड टू वर्क आउट ऑन दैट, वो नहीं हो पाएगा। इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम। चलिए, अच्छा, आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, माय ऑफिस इन बंजाराइल्स रोड नंबर 1, वन ऑफ द, ये हैदराबाद का पॉश एरिया है। ओके, हाँ जी, मैं फिर से कर रहा हूँ, अदरवाइज विल रिमूव इट। ओके, हाँ जी, चलिए, चलो शुरू करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी नुमरोज जानते हैं? अपना राइज हैंड कर लेना या चैट बॉक्स में बता दीजिए। कितने लोग हैं ऑलरेडी नुमरोज जानते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं एक मिनट चार्ट ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, कितने लोग ऑलरेडी नुमरोज जानते हैं? यस बोलो। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम बोलो, लर्नर्स या बेसिक बोलो, जितना जानते हो। या प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। मेरे कुछ वो नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे कोई निकालना नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आप जरूर है कि मेरे आगे वाले पेड़ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ज्वाइन माय मेन स्ट्रीम, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एनीबडी। एनीबडी बेसिक चीजें जो हम सीख रहे हैं 11 में वो कॉमन है, बट जो 9th स्टार है, यंत्रा न्यूमरोलॉजी है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा यंत्रा न्यूमरोलॉजी जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, काफी लोग। हाँ जी, चलो, हाँ जी, मैं जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको एंड में लूंगा, और ऐप का एक्सेस वगैरह मैं आपको क्लास के बाद डाल दूंगा। डाउनलोड वहां से ऐप एक्सेस करोगे, वहां पर एक फोल्डर रहेगा फ्री मटेरियल के, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, फ्री मटेरियल बोल के रहेगा वो देर। और वहां पर आपको दो चीजें होगी। ओके, वो एक फ्री कंटेंट रहेगा, उसमें फ्री मटेरियल रहेगा, उसमें वीडियो रहेगी, क्लास की कुछ रिकॉर्डिंग, लास्ट क्लास की, मतलब 7, 8, 9, 10, 11। ओके, जो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको वहां मिलेगी, 1 to 5 और 6 की जो है वो मिलेगी आपको यूट्यूब। उसका यूट्यूब का लिंक मैं आपको क्लास के मतलब 11-12 बजे रात को सोने से पहले मैं डाल देता हूँ, क्योंकि अपलोड भी करना पड़ेगा ना। ओके, और अपने अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करें, अरे रेडी? एक्चुअली मैं देखता हूँ तो मैं इंटरेक्टिव पढ़ाता हूँ, बट क्या है, लोग नहीं समझ पाते हैं, हर एक एक मिनट में क्वेश्चन पूछते थे, वो गाड़ी रुक जाती है, फिर वो सुपर फास्ट नहीं जाकर वो पैसेंजर भी नहीं, बुलक कार बन जाती है। ओके, इसीलिए। हाँ जी, चलो, व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी? कोई बोल सकता है व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी क्यों है, क्या करना है? कौन बोल पाएगा न्यूमरोलॉजी क्या है? थोड़ा इसको अलो कर दो पूनम जी, इनको। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी क्या है?
हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, कहाँ से ये भी आंसर, कभी भी आंसर देते हो तो कहाँ से ये भी बता दो। हाँ जी, एक्चुअली आई वर्क इन बैंगलोर बट करंटली इन रांची। हाँ सर, रांची से हूँ। ओके सर, So numerology is the study of numbers, alphabets, sound, and then we also have, it is like a study of numbers and the related parameters. And the main building blocks of numerology are numbers, and then alphabets, then we have sound, and then we have shape. So this all contributes to numerology. यस यू आर राइट। ओके, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में 25 एलिमेंट्स आते हैं, 25 एलिमेंट्स के द्वारा आप न्यूमरोलॉजी करते हो। और ये 25 एलिमेंट कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियास, 5 ज्ञानेंद्रियास, 5 तन्मात्राएं हैं। इस तरह से 25 एलिमेंट होती हैं। और ओके, एज पर द सांख्या दर्शन, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी को सांख्या दर्शन से रिलेट किया है, तो कल थोड़ा सा बताऊंगा कैसे रिलेट किया। आपके नंबर जो होते हैं तो वो आपके टोनालिटी में भी दिखाई देते हैं, आपके वॉकिंग में दिखाई देते हैं, आपके आंखों पे बोलने के स्टाइल पे, आपके आंखों का देखने के स्टाइल से आप उनके नंबर पूरा गिर डाल सकते हो। ओके, तो जो नंबर है वो हर समय आपके साथ होते हैं, नंबर जो है आपके साथ होते हैं। और न्यूमरोलॉजी का बेस क्या है? बेस है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बेस है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, सब कुछ मैं दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग, जस्ट बाकी सब कुछ सिस्टम सेटअप है वो आपको मिल जाएगा, इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछिए, सब कुछ मिल जाएगा। ग्रुप का डिस्कशन आ जाएगा। पूनम जी एक एक ग्रुप क्रिएट कीजिए, डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी था ना, वो लास्ट टाइम का था ना, बैच 32। 32 का नहीं, एक सर ठीक है, नया क्रिएट कर दीजिए डिस्कशन ग्रुप, और मुझे दे दीजिए, थोड़ा अल्टर करके मैं भेजता हूँ सेटिंग कर। ओके, चलो, अब जो नंबर सिस्टम है वो है आपका 1 to 9 नंबर्स। ओके, पहला तो अब जो नंबर कहां से आते हैं, वो आपके आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर आते हैं, जो DDMMYY फॉर्मेट में, जो आपकी जन्म तारीख है। अब उसमें भी 3 चीजें होती है डेट ऑफ बर्थ में, DD अलग होता है, MM अलग होता है, YYY अलग होता है। DD यानी आप जिस तारीख को पैदा हुए, MM मतलब मंथ, YY मतलब ईयर। हम न्यूमरोलॉजी के अंदर कोई भी एनालिसिस करेंगे, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिंगल डिजिट नंबर। ओके, जो आपके DDMMYY से आते हैं उसमें 2 तरह से नंबर्स होते हैं, एक डायरेक्ट नंबर्स, एक इनडायरेक्ट। ओके, या डायरेक्ट नंबर्स, इनडायरेक्ट नंबर भी बोल सकते हैं। जो डायरेक्ट नंबर्स आते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से होते हैं मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। इनडायरेक्ट जो नंबर आते हैं वो होते हैं आपके मास्टर नंबर्स, कार्मिक नंबर्स, चैलेंज नंबर्स, लकी नंबर्स और अनलकी नंबर। अच्छा, ओके, नाउ जो नंबर आपको फेवरेबल होंगे, अनफेवरेबल होंगे, आपके नंबर्स फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे, दैट्स कॉल्ड एज ए लकी नंबर्स। इसको भी हम इवेल्युएट करेंगे, लकी नंबर आप कैसे डिटरमाइन करते हो। ओके, नाउ जब ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन, आज पूरा इंट्रोडक्शन होगा, कल आपको जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा सा और लगेगा आज वर्ड समझने में और उसको इवेल्युएट करने में। अच्छा, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन रख लिया, अदरवाइज आई एम रिमूविंग देम। हाँ जी, क्योंकि पढ़ने आए तो पूरा पढ़ो, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप गलत इस्तेमाल करोगे और गलत जाकर आप अप्लाई करोगे, ओके, तो फिर वो न्यूमरोलॉजी को बदनाम करो। न्यूमरोलॉजी ठीक नहीं है, पर ये नहीं सोचोगे कि क्या हमने अप्लाई करी, गलत तो नहीं कर दी अप्लाई। चलिए,
Sorry to removing, I'm removing. तो सॉरी, मैंने रिक्वेस्ट किया है, सफिशिएंट टाइम दिया है, आपको ये रोज करना होगा ये, क्योंकि मैं थोड़ा फंसी हूँ चीज में, मुझे और लगता है। चले, हाँ जी। अब जो नंबर है वो जो आ रहे हैं आपके अंदर, नंबर्स 1 to 9 ही रहेंगे। न्यूमरोलॉजी के अंदर हम जो नंबर कंसीडर करते हैं वो 1 to 9 ही कंसीडर करते हैं। अब जो डबल डिजिट्स हैं वो नेचुरल नहीं है। 1 to 9 नंबर जो है नेचुरल नंबर्स है, जैसे 10, 10, 11 या 20, 21, 100, 1000, जो भी नंबर है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 एंड सो ऑन, वो हमने डेराइव किया किसके आधार पर? 1 to 9 नंबर के आधार पर हमने डेराइव किया। यू कैन कॉल 10, 11, 12 जो भी आ रहा है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये आर्टिफिशियल नंबर्स है। अब आपने देखा ही होगा, नवरात्रि है, 9 दुर्गा है, 9 ही क्यों है, 10 क्यों नहीं है? कारण क्या है इसके पीछे? यस, इट इज साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब जो 1 to 9 नंबर्स है वो है आपके नेचुरल नंबर। वो कहां से आ रहे हैं? वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं। 1 to 9 नंबर जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं। ओके, जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होंगे और कुछ नंबर आपके बाकी नंबर जो हैं वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे होता है होरा और नवांश। मेरी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं टाइम ऑफ बर्थ को भी लेता हूँ, प्लेस ऑफ बर्थ को भी लेता हूँ। कोई भी जनरली लोग क्या करते हैं, कहीं डेट ऑफ बर्थ को लेकर एनालिसिस करते हैं, वो इनएक्यूरेसी है। अब एक्यूरेट निकालना है तो टाइम ऑफ बर्थ को भी आपको कंसीडर करना होगा और प्लेस ऑफ बर्थ, दोनों को। ओके, नाउ अब होरा नवांश जो है वो 4th डे आएगा, कैसे निकालते हैं होरा नवांश। ओके, आज हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज द शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस जो मैनेजमेंट में है, जो बिजनेस में है, वो जानते हैं, हम लोग रोज ही यूज करते हैं। SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। ओके, मैं पूरा इसको कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा अभी आपको। और फिर होगा 3 नंबर जो होते निकलते हैं, मूलांक, भाग्यांक एंड कुआ नंबर। कुआ नंबर जो है वो निकलता है, मेल के लिए अलग निकलता है, फीमेल के लिए अलग निकलता है, मतलब अलग अलग फार्मूला। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये स्लाइड को कॉपी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, यू गेट ऑल द स्लाइड्स हियर। ये इसलिए सिर्फ सुनिए बस। हाँ जी, ये पूरी मेरी स्ट्रेंथ है। हाँ, आई एम इनटू मेनी, आई प्रैक्टिस 18 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज। ओके, वास्तु में 11 टाइप के वास्तु में प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, हीलिंग्स, एनर्जी मेडिसिन, तंत्रा सिस्टम, DMIT एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। आप ये कह सकते हो, तो मैं एक्चुअली इस फील्ड में आने का ही कारण मेरा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन था। ओके, पहले मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता, अभी भी करता हूँ, बट अब उसको मैंने वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से जोड़ना शुरू कर दिया ताकि उसको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे मुझे, तो उसको मैंने शुरू किया। एक सेकंड। इवन इंडिया में कोई कबाला प्रैक्टिस करता नहीं है। आई डू द प्रैक्टिस ऑफ कबाला जो इजराइल सिस्टम है। और ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे हूँ, और वेबसाइट है। ओके, ये अभी नहीं है वेबसाइट। ओके, सहज वास्तु मेरा कोर्स न वो है। हम जीवन के अंदर, ये थोड़ा सा वो था मेरे डिटेलिंग। अब कोई भी जीवन के अंदर सक्सेसफुल होना है या फेल्यूर होना है, सक्सेसफुल होना है या फेल्यूर होना है, इसके लिए हमें समझना होगा SWOT एनालिसिस। यस,
WOT एनालिसिस क्या है? कोई किसी के भी अंदर कुछ वीक पॉइंट होंगे, कुछ स्ट्रांग पॉइंट होंगे, और जीवन के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और थ्रेड्स भी होते हैं, मतलब अप एंड डाउन भी होते हैं। सिंपल समझा जाए तो हम देखते हैं हमारे वीक पॉइंट क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, और हमारे आने वाले अच्छे अवसर कौन से हैं और बुरे अवसर कौन से। ओके, इसे मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम शॉर्ट एनालिसिस को ही करते हैं। ओके, सबसे पहले जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है। और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो जो होते हैं वो आपके प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। प्रिडिक्शन यानी इवेंट मैनेजमेंट, आने वाले भविष्य कैसा रहेगा, मेरे प्रॉब्लम कैसे रहेंगे, इसके बारे में बताता है ओटी। ओटी यानी स्ट्रेंथ एंड सॉरी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट मतलब बैड टाइम, अपॉर्चुनिटी मतलब गुड टाइम, सिंपल। ओके, न्यूमरोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 5 चीजें होती है। हम एक किसी की भी जीवन में, न्यूमरोलॉजी क्यों छोड़ दें, इवन हमारे जनरल लाइफ में 5 चीजों पर ज्यादा गौर करते हैं, या 5 चीजें हमें जरूरत पड़ती है। एक तो हमें वेल्थ चाहिए, ओके, एसेट चाहिए। दूसरा, हमें अपना अच्छा कैरियर चाहिए। थर्ड स्टेज पे आता है रिलेशनशिप विथ एवरीबडी। फोर्थ आता है, हम फोर्थ इंपॉर्टेंस देते हैं हेल्थ को। ओके, फिर ओके, लास्ट है हमारा बट नॉट लीस्ट, वो है हमारा हैप्पीनेस। मतलब हमें हैप्पीनेस तक जाना है तो ये 4 स्तंभों पर हमें काम करना है। कौन से स्तंभ? वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और हेल्थ। ये 4 स्तंभ में एक भी स्तंभ या एक भी पिलर वीक रहा तो वी नेवर गेट हैप्पीनेस। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है वी शुड बी हैप्पी। ओके, अब न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 पिलर्स हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 पिलर्स हैं। कौन से नंबर्स के पिलर्स हैं? एक है आपका मूलांक, क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। एक तो है हमारा मूलांक, दूसरा है भाग्यांक, तीसरा है सपोर्टिंग नंबर्स और कारकास एस्पेक्ट्स। ये मेरा अपना कारकास और एस्पेक्ट मेरा अपना खुद का रिसर्च है। ओके, जो कारकास होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में भी हम यूज करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है, कारकास और एस्पेक्ट। उसी को मैंने न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज करना है रिसर्च करके मैंने उसको बहुत साधा है और अच्छे रिजल्ट। इसके अलावा हम फोर्थ पिलर है हमारा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे। इसके अलावा मैं यूज करता हूँ न्यूमरोलॉजी के अंदर महादशा, अंतरदशा और 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी के साथ साथ यंत्र न्यूमरोलॉजी। और लास्ट है बट नॉट लीस्ट योर नेम। मैं अपने नेम के लिए यूज करता हूँ प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी के द्वारा ही मैं नेम करेक्शन करता हूँ। ये 5 पिलर्स हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन न्यूमरोलॉजी। एक सेकंड देना, मैं ग्रुप आपको, हाँ जी मैंने यहाँ पर वो डाल दिया है। सॉरी सॉरी, नहीं पूनम जी वो डाल दीजिए ना, आपको सबको डाल दीजिए वो लिंक। एक बार देख लीजिए वर्किंग हो रहा नहीं हो रहा यहाँ से, और फिर ओके। सब ग्रुप सब एवरीवन डाल। हाँ जी, क्लियर होगा ये? व्हाट इज द 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी? अब न्यूमरोलॉजी और 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो हम बेसिक न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, जब मेन कोर्स में हम लोग सीखेंगे 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी कैसे अप्लाई होती है, और उसका बहुत लंबा डिस्कशन होगा अपनी मेन। बट
यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी जो है एक डाटा साइंस है, क्योंकि डाटा है, हमारे पास डेट ही है, खाली आपके एनालिसिस करने के लिए सिर्फ डेट है। ओके, और डेट को कैसे यूज करोगे। हाँ जी, ये मैंने अभी लिंक डाल दिया है यहाँ पर, और क्लिक द लिंक क्लिक कर लीजिए और यू कैन ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप। ओके, हाँ जी, जिस सभी लोग इस ज्वाइन कर लीजिए 2 मिनट में डिस्कशन ग्रुप में, और लिंक वगैरह सब यहीं आएगा। हाँ जी, इसको नाम वगैरह बाद में मैं चेंज कर दूंगा, बट अभी ज्वाइन कर लिया। कल का जो लिंक आएगा यहीं आएगा। और प्लीज डोंट राइट एनी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, हाउ आर यू, नहीं, ओनली डिस्कशन फोकस। हमेशा 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 सक्सेस के लिए हमें फोकस होना पड़ेगा। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे भी लगता है सबको हाय बोलूं, मगर क्या है, टाइमिंग हो जाएगा और लोग फिर डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम होता है। ओके, गुड, सभी लोग ज्वाइन हो गए। अभी भी 50 लोग ही ज्वाइन हुए, बाकी लोग ज्वाइन हो जाइए प्लीज। हाँ जी, चलिए। अब देखो, 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, हम न्यूमरोलॉजी में डाटा को इवेल्युएट कर रहे हैं। जैसे आज स्विगी ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, कोई भी ई कॉमर्स वाले काम कर रहे हैं, कहीं भी आप डाटा दे रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपका डाटा उनके पास है। कैसे? सपोज आज हम पे कर रहे हैं गूगल पे से या लाइव ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जब एंट्री कर रहे हैं तो दे नो आप कहाँ से क्या बाई करे हो। ओके, अब मान लिया जाता है आपका अकाउंट नंबर नहीं आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर नहीं आया, बट ट्रांजैक्शन तो पता चल रहा है ना, आपने किसके लिए ट्रांजैक्शन किया है, पेमेंट किया, कौन से आइटम के लिए किया। ओके, अब कब किया, कौन से टाइम पे किया, आपका सिटी क्या है। ओके, आपका इंटरेस्ट क्या है बाइंग का। जैसे एग्जांपल स्विगी में मैं देता हूँ, बिरयानी देता हूँ एग्जांपल, तो पता चल गया है कि आप एक पर्टिकुलर आइटम को पसंद करते हैं। तो दुनिया में जितने भी हैं इंडिया में, तो दे कलेक्ट द ऑल द डाटा, इवेल्युएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड डाटा साइंस। ओके, एक मोबाइल नंबर भी पता चल जाता है कि मोबाइल नंबर से कौन से ट्रांजेक्शन हो, कितने लोगों को कॉल कर रहे हो, डाटा इज देयर। वो डाटा जो है बहुत अरबों रुपए का डाटा है। आप पेटीएम कर रहे हो, पता तो है ना, अमेजोन से खरीद रहे हो, कौन सा आईडी कब खरीद रहे हो, कौन सा आइटम खरीद रहे हो, कहाँ से खरीद रहे हो, कौन सी सिटी से कौन सा आइटम मूवमेंट हो रहा है, फास्ट मूवमेंट है या स्लो मूवमेंट है, कौन से आइटम जा रहे हैं, लेडीज गारमेंट के कौन से या चिल्ड्रंस का जा रहे हैं, या मेल का ज्यादा खरीद रहे हो आप, ये सब डाटा उनके पास है। ये भी पता है कि आप कौन से टाइम पे खरीदते हो, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो कौन से टाइम पे खरीद रहे हो वैसे ही आइटम आपको डिस्प्ले होते हैं आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर या कोई भी ई कॉमर्स साइट। ओके, तो ये जो न्यूमरोलॉजी है वो डाटा साइंस है। इस डाटा को इवेल्युएट करना होगा, और ये डाटा कहाँ से आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है। वही सब कुछ रहस्य है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी रहस्य खोल देगा आपके बारे में। आपके आने वाले प्रॉब्लम्स क्या है, आपका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, या प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपका मैरिज कैसे होगा, बिजनेस कैसे हैंडल करोगे, प्रमोशन कैसे होगा, जॉब क्या होगा, फॉरेन सेटलमेंट क्या होगा, और मैरिज, चिल्ड्रंस, ये अनगिनत हर प्रॉब्लम आपका ये डाटा साइंस आपको रिवील कर देगा, यानी इनडायरेक्टली आपका डेट ऑफ बर्थ रिलीव कर देगा पूरा। और ये डाटा ड्रिवन अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसलिए मैंने बोला कि वीडियो ऑन रखने के क्यों करा। ओके, क्योंकि मैंने जब आईआईटी में था, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर हम लोग सुबह शाम तक डाटा एनालिसिस ही करते थे, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, ओके, कितना प्रोजेक्शन होगा, कितना फेल्यूर होने के चांसेस है, ये वही करते थे।
तो मैंने उसी को लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई किया इन डिफरेंट वे से, तो आई गॉट गुड रिजल्ट। तो आई कॉलिंग एज ए डाटा ड्रिवन अप्रोच। इससे पता क्या चल रहा है, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल रहे हैं। तो आपके स्ट्रेंथ तो पता चल गए, तो आप उस पर अच्छे काम कर सकते हो। वीकनेसेस है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, या उनको स्ट्रेंथ बना सकते हो, या प्रिकॉशन ले सकते हो। जैसे कोई गुस्से वाला है तो क्या कर सकता है, यस उसे पता है मेरा गुस्सा आता है, तो वो कहीं भी आ रहा है तो गुस्सा थोड़ा सा संभल जाएगा। ओके नाउ, अब ये इसकी किसके लिए काम आता है, ये डाटा ड्रिवन अप्रोच या डाटा एनालिसिस, या आपके ग्रोथ के लिए काम आता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, सक्सेस, हैप्पीनेस। सक्सेस जब होते हैं तभी हैप्पीनेस आ सकता है। खाली हैप्पीनेस हम बैठ के हंसने वाले नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि हमारे गोल्स है, हमारा हैप्पीनेस होना ना होना हमारी गोल्स पर डिपेंडेंट है। हम कोई वो नहीं है कि कुछ भी नहीं मिला, हम ध्यान में महावीर बुद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि उनके पास था, मेरा मानना है उनके पास सब कुछ था, छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था। ओके, हमारे पास नहीं है तो हमें प्राप्त करके ही मुक्ति पा सकते हैं, नहीं कि हम जैसे बोलते हैं ना कि खाली पेट भगवान का आराधना नहीं हो सकते हैं। जब हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे हम परमात्मा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये जो टूल है 9 की स्टार, ये सेल्फ ड्रिवन टूल है। कोई भी आपको पता चल गया है कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, तो आप क्या करोगे, उस पर प्रॉपर एनालिसिस करोगे, और साथ साथ आप, हाँ जी ज्वाइन हो जाइए। हाँ जी, ओके। अब इसके साथ आप निकाल सकते हो अपनी लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, जो आपके फेवरेबल में है, अनफेवरेबल में है, ये सब निकाल सकते हो। इसके अलावा आपके मिसिंग नंबर जो है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो नंबर ज्यादा बार आ रहे हैं आपके इसमें उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक दूसरे के नंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये आप कर सकते हो। ओके, लाइफ के प्रॉब्लम जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हो। एवरीथिंग जो एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो वो भी सब न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो। जैसे किसी को मनी का प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, शेयर मार्केट में यूज कर सकते हो, सट्टा बाजार में यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग में कर सकते हो, रिलेशनशिप में कर सकते हो, एजुकेशन में कर सकते हो। ऐसे अनगिनत मेजर कर सकते हो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में डिटेलिंग भी कर सकते हो। ऐसा डिटेलिंग भी कर सकते हो इस वक्त क्या कर रहे हो आप, ये भी आ जाता है। ये मेरी 9 की स्टार मुझे, क्योंकि मैं होरा बेस काम करता हूँ, नवांश बेस काम करता हूँ, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं डेट के साथ साथ टाइम को भी कंसिडर करता हूँ। इसीलिए माय प्रिडिक्शंस आर मोर एक्यूरेट देन एनी अदर्स। आई प्राउडली से। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है? मैं कहूंगा एक ही वर्ड में कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोई डिफरेंस। आप जो एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो वो पूरा का पूरा आप न्यूमरोलॉजी के द्वारा भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा समझने का और ट्रिकी और लॉजिकल अलग है, बट सेम रिजल्ट, आप सेम प्रॉब्लम को न्यूमरोलॉजी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट स्टार या प्लैनेट्स, इनडायरेक्टली प्लैनेट, ये न्यूमरोलॉजी एक्चुअली जगह नंबर के बारे में बात करें, बट हिडन क्या है, प्लैनेट्स ही है। 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो क्या है, प्लैनेट्स ही तो है। हम इनडायरेक्टली क्या प्लैनेट को नहीं पढ़कर नंबर को पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी डायरेक्ट प्लैनेट को पढ़ रहे हैं, उतना ही फर्क। ओके, ये पूरे लाइफ को कनेक्ट कर सकता है और न्यूमरोलॉजी लाइफ के कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर हम प्लैनेट के प्रभाव को समझ रहे हैं या स्टार्स के प्रभाव को समझ रहे हैं, यहाँ पर नंबर के प्रभाव को समझ रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन को समझ रहे हैं। ओके, ये लाइफ के बिहेवियर पैटर्न को भी समझ रहे हैं, उसमें भी लाइफ के बिहेवियर पैटर्न को समझ रहे हैं, उसके प्रभाव कैसे हो रहे हैं नंबर्स का हम न्यूमरोलॉजी में समझ रहे हैं, उसका प्रभाव प्लैनेट का कैसा हो रहा है हमारे जीवन में हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा समझते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ लेते हैं, और मेरी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में भी मैं डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ को लेता हूँ। यहाँ पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा यूज करते हैं। यहाँ भी हम वही करते हैं। ओके, इसके अलावा ज्यादा ही करते हैं, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा,
और उसी को हम होरा नवांश कह रहे हैं। ओके, यहाँ पर प्रश्न कुंडली यूज करते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है या एक्यूरिटी नहीं है या पता नहीं है, कंफ्यूज है, तो प्रश्न कुंडली करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, इसका नहीं है तो वो यूज कर रहे हैं। इसमें एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं, इसमें कारकात भी कर रहे हैं। ओके, और जो आप एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो वो पूरा का पूरा आप न्यूमरोलॉजी में कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं, एवरीथिंग। इसके देखा जाए तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एस्ट्रोलॉजी में मास्टर बनने के लिए आपको 5 साल रिगरस चाहिए, फुल एफर्ट चाहिए। न्यूमरोलॉजी नॉट टेक मोर देन 108 डेज। मैं कहता हूँ 108 डेज से ज्यादा न्यूमरोलॉजी नहीं लगनी चाहिए। तो ये है, और याद रखना डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, बट वी आर गोइंग टू यूज DD MM YY फॉर्मेट ही यूज करेंगे कहीं भी हो। ओके, कहीं भी हो वी आर गोइंग टू यूज DD MM Y फॉर्मेट ही। हाँ जी, हाँ रिमूव कर दीजिए, आपको नहीं, आई एम परमिटिंग यू। ओके, हाँ जी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज, जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी हैं, KP है, वैदिक है, ओके, PNR है, तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और केरला पद्धति अलग है, ओके, साउथ साउथ सिस्टम अलग है, नॉर्थ सिस्टम अलग है। okay, तो पहला है चाइनीज सिस्टम। एक्चुअली चाइनीज सिस्टम है ही नहीं, वो जो चाइनीज सिस्टम है वो एक्चुअली भारत से जाकर, जो पहले हमारा वैदिक था वो जाकर चाइनीज सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, और दे मॉडिफाइड इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। हम ये नहीं करूंगा, कॉपी पेस्ट नहीं किया उन्होंने अपने हिसाब से न्यूमरोलॉजी को मॉडिफाई किया, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड चाइनीज। वैदिक सिस्टम है, कैरो सिस्टम है, चार्लियन मेथड्स है, पाइथागोरस है या पाइथागोरियन है, और कबाला है, एस्ट्रोनोमोलॉजी है, और मेरी अपनी खुद की एस्ट्रोनोमोलॉजी है, आई एम कॉलिंग एज ए JJ एस्ट्रोनोमोलॉजी। ओके, अब जैसे 1 to 9 नंबर्स हैं, 1 to 9 नंबर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर? एस्ट्रोलॉजी में तो हमने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट हम सन प्लैनेट को ले रहे हैं, मगर न्यूमरोलॉजी में हम नंबर को ले रहे हैं, बट वो नंबर की जो वाइब्रेशन है उस प्लैनेट के साथ वाइब्रेशन से मिलती है, ये हमारे पूर्वजों ने आइडेंटिफाई किया है। तो उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए 1 नंबर यानी सन का होता है, 2 नंबर यानी मून का होता है। ओके, 1 नंबर जो होता है वो होता है सन का, 2 नंबर होता है मून का, 3 नंबर होता है जुपिटर का या गुरु का, 4 नंबर होता है राहु या वीनस का। ओके, 5 नंबर होता है मेर्क्यूरी का, 6 नंबर होता है वीनस या शुक्र का, 7 होता है केतु का, 8 होता है शनि या सैटर्न का, 9 होता है मार्स या मंगल। इसको लिख लीजिए, 9 नंबर को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए पहले कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्ट प्लैनेट को देख रहे हैं, हम यहाँ पर प्लैनेट को नहीं देख रहे हैं, हम नंबर को देख रहे हैं। ओके, हाँ जी पूनम जी एक बार वापस डाल देना, एक बार लिंक डाल देना प्लीज। ज्वाइन अभी 66 लोग ही ज्वाइन किए हैं, आप लगभग 50 लोग और बाकी हैं, तो दे विल मिस टुमारो सेशन अगेन। तो फिर कल पूछोगे लिंक, हाँ जी, तो प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप। चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अब आपकी अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि कम से कम एक 5-6 केस डेट ऑफ बर्थ आप कलेक्ट कर लीजिए, अच्छी तरह समझना हो, 10 भी करोगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आप अपने परिवार की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और निकनेम, अच्छा न्यूमरोलॉजी तो है नहीं, वो नहीं है अभी। ओके, न्यूमरोलॉजी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, खाली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ अपने परिवार की कलेक्ट कीजिए, अलग अलग पेज पे करना है। और फिर 2-3 कहीं कि आप जिसे जानते हो, फैमिली मेंबर्स हैं,
वो आपके परिवार के नहीं है बट थोड़े से दूर के हैं, उनको लीजिए 2-3, और 2-3 क्या कीजिए, ओके 2-3 क्या करोगे जिसे जानते नहीं हो वैसे लीजिए, तो 8-10 केस स्टडीज आपके पास हो जाएगी और नंबर सिस्टम को समझने में इजी हो जाएगा। ओके, ये जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे। यहाँ पर आकर खाली थ्योरी पढ़ लोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ आओगे खाली हाथ चल जाओगे। ओके, तो प्लीज ओके चलिए, अब जो 1 to 9 नंबर्स हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहे हैं। उसमें कुछ नंबर मिसिंग होंगे, कुछ नंबर 2 बार आ रहे होंगे, कुछ नंबर आपके 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मूलांक, भाग्यांक और कुवानी क्या होते हैं, ये अभी आपको थर्ड डे बुधवार को पता चलेगा। इसके डिटेलिंग 5 मिनट लगेगा नंबर निकालना। सबसे पहले मैं आपको नंबर निकालना, फिर बाद में उसका डिटेलिंग बाद में बताऊँ। ओके, आप सपोज किसी का आज की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ओके आज की बेटा डेट ऑफ बर्थ 05/2024, ये कौन से फॉर्मेट में है, DD, MM और YYY। ओके, ये फॉर्मेट। मूलांक का मतलब होता है, मूलांक का मतलब होता है डी, ये अब इसको ऐसा भी ऐसा लिख सकते हो, DD, हाँ ये होगा ना, तो अब इसको DD में लिखो, कैसा होगा, D+D होगा, ये मूलांक जो है D+D होगा। ओके, भाग्यांक जो है वो होगा D+D+M+M+Y+Y+Y+Y। ओके, भाग अब सर एक इसको, मिनट हाँ बीच जी, में डिस्टर्ब करूंगी। हाँ सर जी, ये ज्योति भूषण जी प्लीज आप थोड़ा सा शर्ट पहन के आइए। ये सीधा रिमूव कर दीजिए ना, वाई टू टेल, हमें बता दे, कॉमन सेंस है तो जस्ट रिमूव देम, ओके। रिमूव देम इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम, शाउटिंग एट देम, तो एनवायरनमेंट खराब होता है, लोगों का मूड खराब होता है, जस्ट रिमूव। ये बेसिक चीजें हैं, तो मैं भी आ जाऊं क्या, पहन टी शर्ट पहन के, परमिशन है क्या आपको, टी शर्ट भी क्या पहनना है, पहनना जरूरी है क्या, ये क्या बोलूं मैं। लास्ट टाइम किसी ने 2 लोगों ने बितर ऐसे ही बैठ गए आके, गर्मी हो रही कहते हम, अगर गर्मी हो तो क्या कर सकते, मुझे भी गर्मी हो रही है। हाँ जी चलो प्लीज, उनको पूछिए मत, उनको जस्ट रिमूव देम, दैट इज इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग मल्टीपल टाइम। डन। चलो अब, हाँ यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। हाँ जी चलिए, अब D+D क्या होगा इस तारीख का, इसका, ये तो डी कितनी वैल्यू हो गई, 20 हो गई, D प्लस यानी 2+0 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। मूलांक कितना हुआ इसका, 2 आया। अब देखते हैं भाग्यांक, इक्वल टू 2+0 प्लस, कई लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, फिर भी उनके लिए बता रहा हूँ जो नए हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, काफी लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, मोर देन 60% फर्स्ट टाइमर्स हैं। 2+4, अब इसको क्या मैंने क्या बताया था, न्यूमरोलॉजी के अंदर हमेशा हम सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं, तो कितना होगा इसका आज का मूलांक, 2+0+0 2, 2 7, 7+2 9, 9+0 9, 9+2 11, 11+4 15। अब 15 आया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में लेंगे, 6 5 प्लस सॉरी 1+5 इक्वल टू 6। कब तक करेंगे इसका, कब तक सिंगल डिजिट नहीं आता, तो इसका मूलांक क्या हो गया, 2, भाग्यांक क्या हो गया, 6 हो गया। तो आप अपना अपना मूलांक भाग्यांक निकालिए पहले, इस तरह से सेम से समल्टेनियस साइड बाय साइड भाई, अपना अपने केस पे भी काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पर होता है, मैंने सपोज इसको मेल, इसको समझ रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ मेल अभी इस वक्त पे, ओके ये मेल समझ रहा हूँ, तो इसका कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, कुआ नंबर निकालते हैं, या कुआ नंबर को ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, एंजल नंबर। मेल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 11 माइनस वाई 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 इक्वल टू, यानी ये ब्रैकेट में है, याद रख लेना ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू कितना होगा, 11 माइनस ब्रैकेट में 20 24,
यानी कितना, फिर इसको पहले सिंगल डिजिट, इसको पहले सिंगल डिजिट में निकालेंगे हम लोग। 11 इक्वल टू 11 माइनस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 कितना, 8 हो जाएगा। 8 को कितना होगा, ये हो गया 3। ओके, तो ये इसका कुआ नंबर क्या हुआ, 3 हुआ। तो अपना अपना कुआ नंबर निकालिए यदि मेल हो तो। फीमेल के लिए सेम है, फार्मूला क्या है फीमेल के लिए, फार्मूला है, थोड़ा मुझे यहाँ पर लिखने में थोड़ा, अच्छा इसको मैं इस तरह, फीमेल के लिए फार्मूला होता है 4 प्लस वाई बाई वाई, ब्रैकेट में है, पहले ऐड करोगे फिर सिंगल डिजिट में लेके आओ। तो सपोज यही यही समझते किसी का फीमेल का है तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस इक्वल टू 4 प्लस वाई वाई मान यानी 2024। ओके, अब कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2024 मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये कितना हो गया, 12 हो गया, या 8, 4 प्लस 8। हमने क्या कहा था कि कब तक करते रहेंगे हम, कब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता है। ये हो गया 2 यानी 3। यदि ये कुआ नंबर जो है वो फीमेल के लिए अलग होता है, मेल के लिए अलग होता है। यदि डेट ऑफ बर्थ मेल की है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 11 माइनस वाई 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 लगाएंगे ब्रैकेट में। ओके, और फीमेल है तो 4 प्लस वाई 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 लगाएंगे। ओके, आप अपना अपना निकालिए, आप मेल हो फीमेल हो पहले लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होना, फार्मूला भी लिख लीजिए। मेल है तो 11 माइनस वाई वाई, फीमेल है तो 4 प्लस वाई वाई। पहले वाई वाई को क्या करो, सिंगल डिजिट में ला के ही माइनस करोगे। हाँ जी, अपना अपना डाल देना, यदि निकाल दिया है तो पुट योर मूलांक भाग्यांक क्या है। हाँ जी, नहीं समझ में आया, संतोष जी आया ना, हाँ नहीं हाथ खुजाल रहे तो मतलब है कि इस कंफ्यूज स्टेट में हो। ओके ओके, चलिए जी, लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट हम अपने जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए इस 11 दिन में, बहुत कुछ आप हासिल करोगे। रियलिटी बोलूं मैं, इस कोर्स की फीस यदि बाहर देखा जाए तो 11 दिन के पीपल आर चार्जिंग फ्रॉम 11,000 टू 31,000 तक चार्ज कर। तो वैल्यू इट, लर्न इट, बी सीरियस अबाउट लर्निंग। ये फ्री का कोर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये कंप्लीट एक कोर्स ही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने पढ़ा रहा हूँ, नहीं। हाँ जी, और इसीलिए मैं आपको जैसे पेड कोर्स में होता है सपोर्ट भी मिलेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, हम अभी तो ना वैदिक है ना वैदिक ये लोचो गेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी, T2C से। ओके फाइन, ये की बात याद रखना है कि इसमें मेल और पुआ नंबर में कंफ्यूज होता है, मेल है या फीमेल है, तो उस बात को ध्यान रखना। हो गया, सबका निकालना हो गया अपना अपना। चलो, अब अभी मेल का निकाला है, आप मेल है तो अब रिवर्स वाला निकालें, किसी अपने हस्बैंड का या वाइफ का निकालें, ताकि फार्मूला याद हो जाए। कंफ्यूज में बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ जी, चलिए अब आपने हस्बैंड का या वाइफ का निकालिए। दो पेपर बना लीजिए साथ साथ, दोनों का ही आपका भी करिए, एटलीस्ट आप रिलेशनशिप का भी एक केस बताऊंगा। आप अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ जो मतभेद हो रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के द्वारा। और कोई मैं ये कहूंगा कि क्लास जो है ऐसा मत करो 5 बजे आ रहे हैं, 5:30 बजे आ रहे हैं, कोई मूवी नहीं है ये, कभी सास कभी बहू थी, बहू कभी सास थी, घर घर की कहानी, वो पुराना था ना, हम लोग भी, सबको पता ना हम लोग भी था, वो सीरियल नहीं है। ओके, नहीं तो एक जगह भी कड़ी मिस हो गई तो पूरा मिस हो जाएगा। मेरी चिंता ये है कि आपने समय दिया है तो एटलीस्ट आप अपने जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मुझे बहुत अंतरात्मा से मुझे शांति मिली। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड का निकालिए। ओके, किसका भी हो लिखिए, बस निकाल लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस पर।
हाँ जी, जिसका आईफोन वगैरह लिखा हुआ है, राइट प्रॉपर नेम। हाँ जी, हाँ जी, मैंने रिमूव कर दिया। Okay. अभी सिर्फ 62 लोग ज्वाइन हुए हैं, यहाँ पर 100 लोग हैं, अदरवाइज तुम्हारा फिर लिंक पूछोगे तो मैं दे नहीं पाऊंगा। एक बार वापस डाल देना पूनम जी, क्योंकि कुछ लोग नए अभी ज्वाइन हुए होंगे। एक बार लिंक डाल दीजिए आप। हाँ जी, डाल दिया, लिंक डाल दिया है। तो प्लीज ज्वाइन द डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप, वहीं आपको मिलेगा लिंक वगैरह कल की क्लास में। हाँ जी, चलिए। ओके, अब यहाँ तक समझ में आ गया ना अभी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यूमरोलॉजी में क्या हो रहा है, हमारे में नंबर से प्ले कर रहे हैं। अब जब नंबर से प्ले कर रहे हैं तो मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर वो है, दैट्स कॉल्ड एज ए डायरेक्ट नंबर्स है। ओके, वो डायरेक्ट नंबर्स क्या है? वो डायरेक्ट नंबर्स। ओके, डायरेक्ट नंबर्स। बाकी जो कल देखी हम नंबर्स वो डेराइव नंबर्स, डेराइव मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो मूलांक भाग्यांक है बहुत बड़ा योगदान देता है आपके लाइफ के सक्सेस और फेलियर में। मूलांक भाग्यांक आपका ड्राइविंग फोर्स है, ठीक लेना। आपका मूलांक भाग्यांक आपका ड्राइविंग फोर्स है। दो व्हील्स है, एग्जाम्पल समझने के लिए बेटर रहता है, बैलगाड़ी लेते हैं, बैल में दो बैल है ना, गाड़ी को खींच रहे हैं ना बैल, समझने के लिए। तो वो जो दो बैल हैं, यदि वो स्ट्रांग नहीं रहे तो बैल गाड़ी क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, तो दो जो बैल हैं वो जो है वो आपका मूलांक भाग है, जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी जो जिंदगी गाड़ी है वो चलाने वाला मूलांक भाग है। आप सपोज यहाँ लिखिए 81 कॉम्बिनेशन होते हैं मूलांक भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक के 81 कॉम्बिनेशन। अब किसी का मूलांक एक आया होगा, एक एक मूलांक एक भाग्यांक एक आया होगा किसी का, 1 2 1 3 1 4, वैसे ही मूलांक भाग्यांक का मतलब वो एक और एक, 1 2 1 3 तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, मूलांक भाग्यांक की बात कर रहे हैं, 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 9 तक ही आएंगे ना, 9 से बढ़ के तो नहीं आएंगे। फिर 3 1 3 2 3 4 इसे कहते हैं 3 9, तो कितने? 9 9 9। इस तरह से 9 नंबर के कितने हो जाएंगे? 9 × 9। इसे कहते हैं 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, इसे कहते हैं 81 कॉम्बिनेशन। जो 81 कॉम्बिनेशन है वो क्या है? तब एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, आपको 81 कॉम्बिनेशन में से एक ही मिलेगा। कौन सा है? वो आपका मूलांक भाग्यांक। आप सपोज ये नंबर जो है, आपके कुछ नंबर अच्छे भी होते हैं, जोड़ी अच्छी होती है, जैसे वाइफ एंड हस्बैंड की जोड़ी होती है ना, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो मूलांक है वो हस्बैंड है, भाग्यांक जो है वाइफ। यदि वाइफ और सॉरी हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगा? जिंदगी चल पाएगी? सेपरेशन हो सकता है ना, या जीवन जो है दुखदाई हो सकता है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे ही जीवन के अंदर होने वाले प्रॉब्लम जो है ज्यादातर मूलांक भाग्यांक के होते हैं, बाकी नंबर भी होते हैं बट ज्यादा रोल प्ले करता है आपका मूलांक और भाग्यांक। तो 81 कॉम्बिनेशन में से एक ही मिलेगा। सपोज किसी का 1 और 5 आया होगा। ओके, तो ये होता है आपका मूलांक और भाग्यांक। अब कुआ नंबर, मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर में ये ऐसे नंबर है। कुआ नंबर क्या है? आपका एंजल नंबर है। एंजल मतलब आपको सपोर्टिव नंबर होता है, पर ये जरूरी नहीं है, लिख लीजिए, वो व्यतिरिक्त आपका विरुद्ध भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत सपोर्टिव नंबर नहीं, मैं कहता हूं कि ये बहुत डेंजर नंबर है।
यदि ये हुआ नंबर ऐसा लिख लीजिए, ट्रैफिक पुलिस वाला है। यदि ट्रैफिक पुलिस वाला आपको गलत डायरेक्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक कंजेंशन हो जाता है। कई बार देखा ना, ट्रैफिक पुलिस वाला कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है। हाँ जी, आईफोन, जो जिसका नाम नहीं है प्लीज नाम लिख लीजिए, क्योंकि मुझे याद हो जाएगा। फिर आपका नाम याद है, आईफोन कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि ये हमारी यात्रा बहुत लंबी तक होगी। ऐसा नहीं यहाँ पर खत्म हो गया तो आप फेसबुक के मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन होते हैं, वहां भी आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं। ओके, तो इसलिए प्रॉपर नाम लिखिए ताकि मुझे याद हो जाए नाम। अच्छा, हाँ जी, ओके। नाउ, अब जो मूलांक भाग्यांक है वो आपका मार्गदर्शन, जीवन की नैया को चलाने वाला, और हुआ नंबर आपको मार्गदर्शन के करेक्ट है या नहीं है ये दिखा सकता है, या फिर आपको हेल्पिंग नंबर हो सकता है, या आपका एंजल नंबर। मैं इससे डिटेल बात करूंगा। ओके, अब जो जैसे आप लोगों ने आज सपोज आपके एस्ट्रोलॉजी में कितने होते हैं? 12 खाने होते हैं ना, 12 भाव होते हैं, सबको पता ही है। सबको पता है, नामक सबको पता है कि 12 भाव होते हैं। वैसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 भाव होते हैं, 9 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस होते हैं? 9 बॉक्सेस। हर एक का, जैसे दिल्ली से हैदराबाद आना है, यशवंत में बुकिंग किया ट्रेन में, तो नंबर फिक्स होते हैं हर एक। 1 to 54, 155, 68 कितना होता है? बोगी के हर एक नंबर फिक्स होते हैं। वैसे ही ये 1 to 9 नंबर के अपने पोजीशन फिक्स होती है, अपनी पोजीशन फिक्स होती है, अपनी पोजीशन फिक्स होती है। और जो फिक्स होते हैं उसमें 3x3 के खाने होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 3 वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजेंटल लाइन, और 2 होते हैं डायगोनल से। तो इस तरह से 9 नंबर होते हैं अपनी ग्रिड के अंदर, इनके नंबर के फिक्स होते हैं। और एक एक लाइन को कहते हैं प्लेन्स कहते हैं। ओके, अब देखते हैं उसको कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या ड्रॉ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। हाँ, वो जो 9 दिन में जो पढ़ाने वाला हूँ वो सब आपको डाल दूंगा, बट वो सीक्वेंस में नहीं होता है। ओके, वो सीक्वेंस में नहीं होता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है आगे पीछे, बट आई विल कवर दोस इन 9 days, तो 11 days। ये आपका ग्रिड हो गया, इसे कहते हैं नुमरो ग्रिड या नटल चार्ट, इसे कहते हैं नटल चार्ट। इसे कहते हैं नटल चार्ट, चार्ट है ये, नटल चार्ट। नटल चार्ट इसलिए कहते हैं, ये जो इसमें जो हम लिख रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को लिख रहे हैं, इसीलिए नटल चार्ट। ओके, इनकी जो नंबर, पूनम जी इनको सबको म्यूट कर दीजिए ना। जी जी। चलो नहीं किए फिर भी हेलो के साथ। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो ये नंबर जो है फिक्स है, 9 to 1। ये नंबर यहाँ पर 4 आता है, यहाँ पर 9 आता है, यहाँ पर 2 आता है। ओके, और यहाँ पर आता है 3 आता है, यहाँ पर 5 नंबर आता है, यहाँ पर आता है 7 नंबर, यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर 8 आता है, यहाँ पर 6 आता है। देख लिये पूरे नंबर आए, 1 2 3, पूरे 1 to 9 नंबर आ गए हैं। ओके, ये 1 to 9 नंबर्स के 9 नंबर्स हो चुके हैं। ओके, तो ये फिक्स पोजीशन है, इनकी फिक्स पोजीशन है, इनकी क्या है? फिक्स पोजीशन है। अब जो नंबर आपके इसे कहते हैं नटल चार्ट, या नुमरो ग्रिड भी बोलते हैं, इसको कहते हैं नुमरो ग्रिड भी बोलते हैं, या लोशो ग्रिड भी बोलते हैं। मैं लोशो ग्रिड यूज नहीं करता हूं, आई एम यूज नुमरो चार्ट या नुमरो ग्रिड। ग्रिड का मतलब है कि कॉम्बिनेशन, ग्रिड है पावर ग्रिड की तरह, ये लाइनें जा रही है। तो ये देखो कितनी लाइन बनने वाली है? 1 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन,
छठवीं लाइन, ये सातवीं लाइन, ये आठवीं लाइन बनती है। इस तरह से 8 लाइन बनते हैं इसके। एक लाइन को कहते हैं प्लेन कहते हैं। ओके, अब किधर से भी टोटल कर लीजिए, 4 + 9 + तो ये 15 ही आएगा, कहीं से भी टोटल कर लीजिए। ये भी देख लीजिए 10 15 आ रहा है। ओके, कहीं से इधर से भी कर लीजिए, 4 4 5 6, ये भी 15 आ रहा है। तो किधर से भी कर लोगे 15 आएगा। ओके, और 15 से 6 आ जाए, 15 से 6 आ जाए। 6 किसका है? लक्ष्मी का नंबर है, इसीलिए इसे लक्ष्मी यंत्रा भी कहते हैं, इसे लक्ष्मी यंत्रा भी कहते हैं। ओके, तो ये ग्रिड है। ओके, नाउ अब ग्रिड को कैसे ड्रॉ करना है, ये नंबर अपने पास लिख लीजिए, ये ताकि आपको अपना ग्रिड डालने में इजी हो जाए। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ लेते हैं किसी का, सपोज आज का ही डेट, नहीं आज का भी, हाँ आज का ही ले लेते, 0/5/2024 का है। ओके, यहाँ पर अब ये ग्रिड में पूरे जितने नंबर है पूरे डालते हैं। इसमें एक कंडीशन है, मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ये जो है ग्रिड में ये पूरे नंबर डालते हैं। ओके, ये पूरे नंबर डालते हैं। अब 2 की पोजीशन कहां पर है, वहां डालेंगे 2, 0 को इग्नोर कर देंगे। ये 5 है तो 5 की जगह डाल देंगे। फिर 2 आया तो 2, कामा डालो मत डालो चल जाएगा। ओके, तो फिर ये 2 है, फिर डाल दिया, फिर 4 डाल दिया, हो गया। ये आ गए आपकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर। इसके अलावा हम डालते हैं इसमें मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। अब सपोज ये चार्ट हमने समझो फीमेल का है, मेल सॉरी चलो मान लेते हैं मेल का है, तो कितना होगा इसका मूलांक, कितना हो जाएगा 2, और भाग्यांक कितना हुआ था उसका 2 + 4, या 2 + 7, 2 + 5 7, 7 + 11, 11 15, 15 का 6 आएगा, नहीं 6 आ रहा ना, तो सॉरी सॉरी, हाँ 15 16, तो 15 15 आ रहा है, तो 15 का 6 आ रहा है। अब पूरा नंबर हमने मेल समझा, 11 - 2 + 2 + 2 + 4 8, 11 - 8 कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका पूरा नंबर 3 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ये भी डाल देते हैं वैल्यूज, ये भी डाल देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये नंबर जो आया है ये किससे आया, यहाँ पर यम लिख देंगे, तो मतलब ये मूलांक से आया हुआ है। अब ये भाग्यांक 6 है, 6 डाल दिया हमने। अब पूरा नंबर है, ओ सॉरी यहाँ पर ये आना चाहिए, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पर गलत डाला है। अच्छा, ये 3 है, यहाँ पर आ जाएगा पूरा नंबर। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। तो जिसकी पोजीशन है उसमें मतलब इसके अलावा आपकी टीडी एमएम वाई फॉर्मेट के अलावा आप डालोगे मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। तो ये सबसे पहले ये देखना है कि आपका कुआ नंबर मेल का है या फीमेल का चार्ट है। चार्ट डेट ऑफ बर्थ है किसकी है, ये मेल की चार्ट है। फीमेल का तो फीमेल जहां नंबर आ रहा है वहां डाल देंगे। चलिए, अभी आप अपने उसमें डाल दीजिए, आप अपना ग्रिड बना दीजिए। हाँ जी, आप अपना ग्रिड बनाइए, और मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ, यदि क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। पहले पहले ग्रिड डाल दीजिए, पहले ग्रिड डालिए। हाँ जी, पहले ग्रिड डालिए तो फिर समझ में आएगा। और साथ साथ अपने वाइफ, आप वाइफ मेल हो तो आप फीमेल का भी डाल दीजिए साथ साथ।
अभी भी ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन किए। अभी अभी भी जस्ट पीपल ज्वाइंड, बहुत कम लोग ज्वाइन हुए, अभी भी 40 पीपल नॉट ज्वाइन। तो फिर कल लिंक नहीं मिलेगा तो पूछना मत मुझे। 70 लोग ज्वाइन हुए अभी तक, स्टिल 30 पीपल आर नॉट ज्वाइन। 120 पीपल तक थे। हाँ जी, चलिए मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। हैंड राइज कर लीजिए, हैंड राइज कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, ये हैंड राइज कर लीजिए, मैं सबको अलो करता हूँ 1 by 1, तो फिर मच्छी बजा जाएगी। हाँ जी, पूनम जी थोड़ा अलो कीजिए इनको। संतोष जी, हाँ बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। संतोष जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कहाँ करते हैं? ऊपर ऊपर 3 डॉट आते हैं, वहां पर अनम्यूट होता है। नहीं नहीं आया, नहीं किया। हाँ, शालिनी जैन को दे दी। हाँ जी। और कहाँ से ये भी बताइए, मेरे पता चले कि आप लोग कहाँ से जुड़े। करिश्मा जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपका अपना अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ हाँ जी, किया ऑन। नहीं है ना, आ दिखा रहा है वॉइस? नहीं नहीं, तो वीडियो ऑन नहीं आ रहा है। आया? हाँ जी, हाँ जी, मतलब सिंगल डिजिट का मूल्यांक है, और तो वो एक बार तो आ गया है, तो दूसरी बार भी लिखने का मूल्यांक है। आप जानती हो तो फिर। हाँ जी, नेक्स्ट शालिनी जैन को। एक सर। कंडीशन में, मैं अभी बताऊंगा बाद में, एक कंडीशन। हाँ जी, सर नमस्कार। हाँ जी। और किसी और का न्यूमरोलॉजी है, उनका आपने सीखा है, वेबिनार अटेंड किया है, तो प्लीज डोंट आस्क एनी सच क्वेश्चंस टू मी। कब पे उन्होंने ऐसा पढ़ाया है, वो आप ऐसा पढ़ा रहे हो, अब उनको पूछिए कि ये क्यों नहीं पढ़ाया। ओके, हाँ जी, सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर आपसे यही पूछना था कि न्यूमरोलॉजी में जैसे वेबिनार्स तो बहुत अटेंड करे हैं, सर अभी तक टाइम के बारे में, बर्थ टाइम जो है वो अभी तक कभी सुना नहीं है कि किसी ने भी मेंशन करा हो, और आपने फर्स्ट टाइम अभी मेंशन करवाया है, तो सर उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी के हाँ बारे जी, में पूछना था कि। वो डिटेलिंग में बताएंगे जाएगा। हाँ जी, वो अभी नहीं बता पाते, टिक टेक टाइम। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, आप प्रैक्टिस करती हो ना न्यूमरोलॉजी? हाँ जी, कहाँ से हो आप? सर जो लिंक डाला है ना, हाँ वो जी, एक्चुअली बिजनेस ग्रुप में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है वो। तो मुझे व्हाट्सएप, लिंक नहीं मिला अभी तक। अरे यहाँ पर डाला ना मैंने लिंक, चार्ट में डाला ना, इस चार्ट में, यहाँ चार्ट में डाला है मैंने। इस चार्ट के अंदर जो चार्ट आ रहा है वहां पर लिंक है, वहां पर क्लिक हाँ बट कीजिए। हाँ बट वो कन्वर्ट हो रहा है व्हाट्सएप व्हाट्सएप में। हाँ मेरे पास व्हाट्सएप, बिजनेस। हाँ वो हाँ क्या हो, लेकिन हाँ वो व्हाट्सएप में ही जाएगा, व्हाट्सएप का ही लिंक है। लेकिन बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप का, वो वो नहीं आ रहा है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं। हाँ जी, तो इट्स अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं, वो पता नहीं मेरे को, बिजनेस व्हाट्सएप मुझे सच्ची भी नहीं पता है कि वो बिजनेस व्हाट्सएप में आता है नहीं आता है, बट मेरा तो बिजनेस व्हाट्सएप ही है, वो कॉपी बट कर आई ले। डोंट। वो हाँ जी, चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हाँ, प्रशांत जी। हाँ जी, हेलो अनम्यूट कर ली। हाँ जी सर। सर, अगर किसी का मूलांक, भाग्यांक और पुआ नंबर एक ही सेम नंबर आ रहा है तो उसको 3 बार लेंगे या एक यस, बार तीन लेंगे? तीन बार ली। एक ओके कंडीशन है, सर। एक कंडीशन है, अभी बाद में बताओ। हाँ जी, ओके सर। पुअर नंबर ड्रॉ करना आया नहीं आया उसके बारे में पूछ लीजिए। हाँ, नहीं सर, पुआ नंबर ड्रॉ कर लिया है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, पर पुअर तीनों नंबर। एक ही आ रहा है, हाँ तीनों एक ही आ रहा है। आ सकता है, जरूरी नहीं है। मूलांक भाग्यांक 1 1 नहीं रहेगा क्या? मूलांक एक, भाग्यांक एक, 1 1 नहीं रहेगा? 2 2 भी रहेगा, 3 3 भी रहेगा, 4 4 नहीं है सर, 9। पुआ नंबर भी सेम आ रहा है। हाँ, जरूरी है, मतलब आएगा आएगा आएगा। ओके। कोई कंपलसरी नहीं है कि सेम आना के भी नहीं है, सेम नहीं आना भी नहीं, जो आ रहा है हमें उससे देखना है। याद रखो, जो हमारे पास पत्ते हैं उस पत्तों को समझना है। जब आप गेम खेल रहे हो तो आप पत्ते खेल रहे हो, तो क्या जी। बाजू वाले पत्तों को देखते हैं या अपने पत्तों को देखते हैं? नहीं सर। सोचो। अच्छा सर, वो
तीनों ये- नंबर लेने का है ना हाँ तीनों, कॉलम यस में? यस यस तीनों ओके नंबर। भैया, एक थैंक यू एक एक कंडीशन है, मैं अभी अभी बताने वाला हूँ। हाँ जी जी। हाँ जी सत्येंद्र। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी नमस्ते सर जी। हाँ जी, कहाँ से ये भी बताइए। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हाँ जी पनवेल से। हाँ मेरा ये पूछना था कि किसी किसी कॉलम में डबल नंबर आए हैं या ट्रिपल नंबर आए हैं। आते हैं, उससे डबल नंबर, जो भी एक नंबर से ज्यादा बार आ रहा है उसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। कोई नंबर नहीं आ जी रहा ग्रिड के अंदर, उसे कहते हैं मिसिंग नंबर। जी, तो तब चलिए इसका आगे का कैलकुलेशन आप बताएंगे उस हाँ हिसाब हाँ से। हाँ, अभी अभी आएगा, अभी सब आएगा, उसे ऋतु जी, कहते हैं। हाँ जी रितु जी। हाँ आने वाले क्वेश्चन के बारे में मत पूछिए, वो सब आ जाएगा, 11 दिन में सब कुछ आ जाएगा। यू कैन। हाँ जी हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 जनवरी, लेकिन ये रात को मैं 2:30 बजे पैदा हुई थी, तो ये 17 ले या 18 ले? नहीं, ये बोलो 12 बजे के बाद का है ना डेट। हाँ जी, 12 बजे के बाद जो 2:30 बजे रात को पैदा हुए, लेकिन अब 17 डेट ले या 18 डेट ले फिर? हमारा 17 रात को समझ लीजिए। 17 शाम को, रात को तो 18 लेंगे ना, 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो गई ना। हाँ जी, तो वो मतलब इंग्लिश के हिसाब से ही लेना है यस ना? इंग्लिश इंग्लिश की। मैं ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ कि लोचो गेट के अंदर हमारा वैदिक वाला टाइम ले ले, पर सूट नहीं हो रहा है। बहुत कुछ केसेस में सक्सेस हो रहा है, कुछ केसेस में फेल्यूर हो रहा है। तो मैं अभी शायद और थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को रिसर्च करने में, कि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सनराइज टू सनराइज लेते हैं ना। हाँ जी, हाँ तो वो ट्राई कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं लिया जाए। मैं ट्राई किया मगर कुछ जगह पर मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ा घबराता हूँ। हाँ जी तो मन- इसका मतलब मंजुला, सनराइज से पहले है, तो हमें फिर नहीं नहीं, 18 ही ले। सनराइज से पहले नहीं, रात को 12 बजे टाइम, डेट कब चेंज हो रही है। रात को 12 बजे। यस 12 बजे के बाद है, तो कौन सी डेट आ रही है आपकी, 18 आ रही है। 18 आ रही है। 17 की रात है, बट 18 है वो। जी, 18 लोग हैं। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी मंजुला जी। मंजुला, हाँ जी हाँ जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। ये जो मेल का है 11 - y लेंगे और फीमेल का है तो 4 4 प्लस प्लस ये बाय हम पहले सिंगल डिजिट में निकाल के ऐड करेंगे। जी, ऐसे ही निकाला तो हाँ जी ग्रिड में एक ऐसे लंबाई में पूरे नंबर है, ऐसे में भी पूरे नंबर है मेरे। हाँ हाँ जी, उसके बारे में डिटेल कल पढ़ेंगे, वो प्लेन क्या होते हैं, ये 8 जो प्लेन है कि जीवन में कैसे हमें प्रभावित करते हैं, उनका नाम क्या है, उनके नंबर ऐसे क्यों आ रहे हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस। अच्छा ग्रिड डालने आ गया ना अभी। जी, एक हाँ डालना हाँ जी चलो, ऑलमोस्ट मैं समझो सबको आ गया है। हाँ वही देख जी। रहा था। हाँ जी किसी को नहीं आया तो वो राइज कर लीजिए। हाँ हाँ जी बताइए सीमा देवेंद्र जी। जी वीडियो ऑन कीजिए, हाँ हाँ जी जी क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी नमस्ते गुरु जी। हाँ जी नमस्कार मेरे सर। बेटे का मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है। 1 और 8 है, हाँ जी। तो बहुत ही दुख की जीवन, बहुत ही अप्स एंड डाउन होगा उसका। हाँ 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 ओके है नहीं बहुत है, डिस्टर्ब है। है जी। जो भी काम करता है वो सब रिवर्स हो जाता है, हाँ यस यू आर राइट सर। तो होता है वो 1/8 का कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए बोला कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बहुत ही सताते हैं। इसीलिए बोला आपका ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, मूलांक भाग्यांक का रिलेशनशिप जो है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। जो हमने 81 बताया था ना, वो उसे कहते हैं 81 कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसमें कुछ कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बहुत ही बुरे हैं, कुछ दिन में आपको दिन में ही तारे दिखाने वाले, या हाँ फिर हाँ हाँ हाँ। तो जैसे आपका बेटे का 1/8 है, तो वो प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग ही रहेगा। ये कौन है शेयर करने वाला, है जी। ये कौन है शेयर करने वाला, क्या शेयर कर रहा है। सर एक उसकी से कोई रेमेडी है क्या, बहुत परेशान है हेलो। चलिए चलिए, वो बाद में, वो पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी। हाँ जी पूरा पूरा एनालिसिस करनी पड़ेगी, यू कैन टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम अस। हाँ जी चलिए जी। दिव्या जी, हाँ जी किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए दे कैन अप्रोच मी। हाँ जी हाँ यदि ग्रिड का कोई दिव्या प्रॉब्लम है जी, तो
इन तो ग्रिड का प्रॉब्लम सब अपने अपने क्वेश्चन पूछे, पर्सनल क्वेश्चन नॉट अलाउडेड। ओके चलिए, अब एक कंडीशन है लोशो ग्रिड के अंदर। सीमा काल हाँ जी, सुनो पहले बता देता हूँ। एक कंडीशन है आपके लोशो ग्रिड के अंदर ड्रॉप करने में, किसी का भी डे ऑफ बर्थ 1 to 9 है, मतलब किसी का जन्म तारीख कोई भी मंथ की हो 1 to 9 है, तो ग्रिड में मूलांक नहीं डालेंगे। ये कंडीशन। सपोज ये देखो, अभी ये डेट क्या थी, ये सिंगल डिजिट है क्या, 1 to 9 है क्या, ये नहीं है ना, 1 to 9 है क्या डे ऑफ बर्थ, मतलब डीडी फॉर्म में डीडी 1 to 9 नहीं है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। सपोज एग्जाम्पल के लेते हैं, किसी का 9 तारीख 5वां महीना, प्रस्तुत जो 4-5 दिन पहले गई थी, 10 दिन पहले गई थी, 2024, और आज की जो तारीख है 20/5/2024, दोनों में मूलांक, इसमें मूलांक जो है वो 20 से 2 आ रहा है, 20 से 2 आ रहा है, ये कहे कि 9 आ रहा है, तो इसमें मूलांक और भाग, सॉरी, मूलांक और डेट डीडी जो है सेम है। ओके, पहला तो इसीलिए इसे कहते हैं डे ऑफ बर्थ, किसी के मंथ का, किसी का भी मंथ में डे ऑफ बर्थ 1 to 9 है, तो मूलांक नहीं डालेंगे। सपोज एग्जाम्पल के लिए इसका अभी डेट डाल देते हैं, 9 डाल देते हैं, फिर डेट 5/2/2 और 4 डाल दिए, हो गया। अब मूलांक जो है, इसका मूलांक क्या है, 9 है। अब भाग्यांक क्या है, अब पूरा नंबर क्या है इसका, मेल, ये समझिए, फीमेल समझते हैं इसको, अभी फीमेल या यानी फीमेल, तो कितना होगा कोई बता सकता है? ओके, भाग्यांक कितना होगा, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 0 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22, यानी भाग्यांक 4 होगा, 9 और 4 होगा। अब पूरा नंबर क्या होगा, 4 + YY, क्योंकि ये फीमेल है, 4 प्लस मतलब 2 + 0 + 2 + 4 8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ये 12 होके 3 आ जाएगा, तो कुआ नंबर 3। अब यहाँ पर ओके, हाँ, अब ये जो मूलांक 9 है उसको नहीं डालेंगे, तो बाकी कुआ नंबर 1 आया 1 डाल देंगे, भाग्यांक 4 आया 4 डाल देंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे बी, लिख देंगे बी मतलब भाग्यांक, और ये वो सॉरी कुआ नंबर 3 आया ना, सॉरी। हाँ जी, ये 3 आया, और ये 3 जो है ये कुआ नंबर था। तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो ये मूलांक है डाला नहीं, रिपीट नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर एक ही आया है। इसीलिए जो मूलांक किसी का भी डे ऑफ बर्थ, जन्म तारीख 1 से 9 है, तो उसके लिए कोई भी मंथ की हो, उसका मूलांक नहीं डालेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी, चलो मैं और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये डाल दिया मैंने, ये डाल दिया, ग्रिड डाल दिया। अब डेट लेते हैं, सपोज किसी का 8 तारीख है, 12वां महीना है, 1969 है। ओके, इसका मूलांक क्या हो जाएगा, 8 डायरेक्ट, और ये समझते हैं मेल का समझते हैं, तो भाग्यांक कितना होगा, कुआ नंबर कितना, कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी, कोई बताइए कितना होगा मूलांक भाग्यांक। चलिए शायद म्यूट नहीं हो, हाँ जी, ओके चलिए,
अब मूलांक कितना होगा? मूलांक तो 8 हो गया, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 12 और हाँ जी, कोई अनम्यूट करके बता सकता है कितना होगा भाग्यांक? भाग्यांक 9 है सर। 9 है। और कुआ नंबर? हाँ मैं थोड़ा 100 में थोड़ा पूर हूँ। हाँ जी, कुआ नंबर कितना? मेल का है ये? कुआ नंबर 4 आएगा सर। 4 आएगा। अच्छा, मैं आप जो बोल रहे हो मैं ले रहा हूँ। मैं हाँ जी, चलो 4 आया। अब क्या ये अब डाल दो पहले डेट डाल दो, पहले पूरा का डेट का डाल दो। 8 की जगह 8 है, यहाँ 8 की जगह है, फिर 1 की जगह ये है, 2 की जगह ये है, जो जहां जहां है नंबर, हमने जो एक नंबर को फिर बुलाया तो यहाँ चले गया, फिर 9 को बुलाया अपनी जगह पे चले गया, 6 है 6 की जगह चलेगा, फिर 9 9 की जगह चलेगा। ओके, यहाँ पर अभी जो मूलांक जो है कहाँ से आ रहा है? तारीख जो डे ऑफ बर्थ क्या है, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, तो इसको नहीं डालेंगे क्योंकि 1 to 9 है ना ये, तो 8 तारीख को नहीं डालेंगे, इसको 8 को नहीं डालेंगे। अब भाग्यांक कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, तो 9 डाल दिया यहाँ पर। ओके, और 9 डाल के बीच में बी लिख दिया आपने। ओके, और 4 है तो 4 आपने डाल दिया कुआ नंबर, बस इतना ही। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने बार आया ये? 9 3 बार आया, यहाँ पर 1 2 बार आया। ये नंबर 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर नहीं है। ओके, ये इसे तो कहते 4 हैं। ऊपर लिखना है ना 3 फर्स्ट नंबर। लाइन। अरे अरे हाँ, यही बात। 3 नंबर नहीं है सर। यस यू आर राइट। ओके, सर आपने हाँ सर आपने 8 नंबर काउंट किया इधर डेट। हाँ, 1 मिनट रुकिए। और ये है, और ये नंबर नहीं है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो एक बार तो डालना है, डेट का तो डालना ही है आपको, पर मूलांक का नहीं डाल रहे। तो ऐसे मूलांक का तो क्या हो जाएगा? 2 बार आ जाएगा ये। अच्छा, डेट डालनी है। हाँ, खाली डेट डालनी है, डीडी डालना है। अगर किसी का बर्थडे अगर 30 तारीख को हो तो कैसा होगा? अरे रुकिए अभी तो 3। अरे 1 मिनट, अभी 1 मिनट रुकिए ना। अभी मैं बोले क्वेश्चन आंसर जब पूछा, जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो इजी रहेगा। ओके, तो अधूरा मतलब ये हो गया आपका। तो ये नंबर जो है नंबर 3 5 7 मिसिंग है। ओके ना, बाकी ये 9 क्या है? 3 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर। ये रिपीटेशन नहीं है, मोर देन 1 है तो रिपीटेशन नहीं है। ओके ना, अब सपोज ये लाइन क्या हुआ? नहीं, ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन नहीं है इसके पास, ये लाइन नहीं है, ये लाइन कंप्लीट है। मिसिंग लाइन है। मिसिंग लाइन हो गई। रुकिए ना, मैं पूछा क्या मैंने आपको? ये हो गई आपकी कंप्लीट लाइन, ये लाइन कंप्लीट हो गई, मगर ये लाइन क्या हो गई? इनकम्प्लीट है। ये भी इनकम्प्लीट नहीं है, नंबर नहीं है एक लाइन में, और इसमें ये क्रॉस में भी नंबर नहीं है, इसमें भी नंबर नहीं है। खाली कौन से प्लेन नंबर के कौन से नंबर, कौन सी लाइन कंप्लीट है? ओनली 2 लाइन कंप्लीट है, बाकी 6 लाइन इनकम्प्लीट है। ओके, देखा जाए तो सिर्फ 2 ही लाइन कंप्लीट है, एक तो मिसिंग है, और बाकी कितने हैं? हाँ। बाकी 5 की इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट, ये 3 इनकम्प्लीट है, ये क्रॉस की इनकम्प्लीट है। ओके नाउ, अच्छा अभी ड्रॉ डालना हो गया, अभी क्लियर हो गया आपको? किसी को डाउट है कैसे क्यों नहीं डाल रहे हैं 8? अब सपोज किसी का 7 तारीख है तो डालेंगे नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। तारीख डालेंगे सर, मूलांक नहीं डालेंगे। मूलांक नहीं। हाँ, तारीख डालेंगे और मूलांक। एक तारीख को है तो तारीख डालेंगे, मूलांक नहीं डालेंगे। 5 को तारीख डालेंगे, 5 को भी मूलांक नहीं तारीख। डालेंगे। कोई भी मंथ। समझ में आ गया अभी? क्लियर, अच्छा बढ़िया है। सर 30 का क्या होगा सर? हाँ जी, 30 हाँ 10 भी हुआ, 20 भी हुआ, 30 भी हुआ, डालेंगे। 30 में मतलब 3 भी 2 बार डालेंगे उसका मतलब? यस, 2 बार डालेंगे। ओह ग्रेट, मैं इसी में कंफ्यूजन था। हाँ जी, 20 को भी डालेंगे, 10 को भी डालेंगे। अच्छा, हाँ, ओके। कुछ लोग नहीं डालते हैं, बट मैं डालता हूँ, उससे पीछे रीजन। हाँ जी, ये क्लियर हो गया अभी? ये क्लियर कैसा ग्रिड डालते हो गया?
कितने प्लेन्स होते हैं? 8 प्लेन्स होते हैं। कंप्लीट नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, मिसिंग नंबर्स और इनकम्प्लीट लाइंस। कंप्लीट लाइन, इनकम्प्लीट मतलब पूरी लाइन है तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज कंप्लीट। जैसे यहाँ पर 2 लाइन थी ना ऊपर वाली, ये ऐसे आड़ी वाली, तो 2 लाइन कंप्लीट थी और बाकी कितने थे? मिसिंग लाइन कौन सी थी? बीच वाली मिसिंग लाइन थी, दैट्स कॉल्ड मिसिंग लाइन। ओके, अब ये जो क्लास में हो वो भी तो मिसिंग थी। अब ये कोई बोल सकता है इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है इसमें से? जो न्यूमरोलॉजी नहीं जानता, जो फर्स्ट टाइमर, वो बताइए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 5 है। क्यों? 5 5 है ना, सेंटर का नंबर है। देखिए सेंटर का नंबर है। ओके, इसे कहते हैं नटल चार्ट या नुमरो चार्ट। ओके, जो नंबर यदि किसी के भी ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है उसे कहते हैं वीक चार्ट। उसे कहते हैं वीक चार्ट। उसके लाइफ में बहुत कुछ होते हुए भी नहीं पा पाए, ओके, अब ये जो ग्रिड है वो गाड़ी है, बैल की गाड़ी है। इसको खींचने वाले कौन है? पूर्णांक भाग्यांक। समझना, ये जो ग्रिड है ये बैल की गाड़ी है। इसको खींचने वाले कौन है? मूलांक भाग्यांक है। उसको सपोर्ट करने वाले कौन है? कुआ नंबर। आप सपोज कुछ नंबर आपस में एंटी है तो क्या हो जाएगा? गाड़ी खींच पाएंगे? समझना, सपोज एक बैल है, एक यंग बैल है, एक बुरा बैल है, तो गाड़ी खींच पाएंगे दोनों मिलके? स्ट्रेंथ सेम रहेगी? दिक्कत जाएगी क्योंकि बैल जो यंग है वो जल्दी जल्दी खींचेगा और बूढ़ा वाला बहुत, और उसकी हाइट भी ज्यादा रहेगी, हाइट भी कम रहेगी। तो क्या उनकी जो बैलगाड़ी है वो स्मूथ चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं। तो आप मूलांक और भाग्यांक कैसे आपस में संबंध है ये जानना जरूरी है। हाँ जी, ओके, तो कल आगे देखते हैं, कल की पूरा। हाँ जी, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके बारे में पूछिए। डोंट आस्क नहीं ये बाकी लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप ये सब मेरे मेन कोर्स में हम पढ़ सकते हैं, बट उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या पढ़ा रहा है। ये मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग। हाँ जी, सर जिनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो तो उसको कुछ भी नहीं, उसका मेथोडोलॉजी अलग है। सॉरी, उसका मेथोडोलॉजी अलग है। ओके सर, ओके। उसका मेथोडोलॉजी, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसके लिए ये मेथोडोलॉजी, उसके लिए डेट निकालने का तरीका अलग है। उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली, या एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। ओके, थैंक यू। नीता जी, सर 5 मिसिंग है तो क्या करना है? चलिए नेक्स्ट। सर 5 मिसिंग है। मैं नीता बात कर रही हूँ, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। हाँ जी, इसके बाद में जब रेमेडी पार्ट आएगा जब देखते हैं। सर रीजन क्या है कि हमें सिंगल डेट मूल्यांक अरे एक मिनट, नहीं दिखते आप राइज हैंड कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी सर। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम सर, ये कह रहे थे कुआ नंबर से 5 नंबर आता है तो वो एक्सेप्ट रहेगा ग्रिड में? यस, कुआ नंबर डाल रहे हैं ना हम लोग, कुआ नंबर डाल रहे हैं ना, ग्रिड में डाल रहे हैं ना कुआ नंबर, तो हाँ जी हाँ ग्रिड में डाल रहे हैं तो वो नंबर एक्सेप्टेबल है ना। ओके सर। हाँ हाँ सरिता जी, सरिता जी बोलिए आप। सर मैं ये बोल रही थी, मेरा पीजी का 2 सितंबर 1984 है, तो मैं सर निकाली जो हूँ उसमें उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछो ना। मूलांक है। मैं ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया सर, हाँ मेरी आवाज आ रही? हाँ डेट ऑफ बर्थ आपने जो दिया मैंने किया, उसका मैं सिर्फ थोड़ा सा डाउट में हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 2 सितंबर 291984, तो उस मेरे हिसाब से इसका क्या निकलेगा भाग्यांक और मूल्यांक? पूरा अभी बैठ के 5 मिनट पूरा करना पड़ेगा। आप कैसे कीजिए, करके ना, तो आप है ना करके ग्रुप में डाल दीजिए। तो ग्रुप मैंने में चैट में डाला है, आपको पता नहीं अब
चार्ट में नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में डाल दीजिए और ग्रुप में बता देंगे टीम मेरी कि वो गलत किया नहीं किया, क्योंकि पूरा अभी एनालिसिस कर पूरा बनाना पड़ेगा ना पूरा। ओके, मैं आपको करके बस खाली वो मुझे लगा मैं गलत हूँ या सही हूँ ये यस जानने ना, के लिए। हाँ उतना डिटेलिंग है ना, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, टीम मेरे को सपोर्ट कर रिप्लाई कर देगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। मीनाक्षी जी। हाँ जी मीनाक्षी। हाँ जी रेणु जी आप बोलिए। राम राम सर। हाँ जी राम। सर मेरे कहाँ से ये भी बोलो, कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से। हाँ जी हाँ जी। 11 11 86 है, तो 5 बार वो एक पर आ गया, तो वो 5 बार डालेंगे ना? यस 5 बार जाएगा। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। सीमा जी। हाँ जी नमस्कार हाँ जी, सर, दिल्ली हाँ से जी, बोल रही हूँ मैं। हाँ जी। एक तो आपका पढ़ाने का ढंग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सर मेरे को कुआ नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। एक तो एक मुझे दोबारा रिपीट करते हैं कि मेल और फीमेल का। अपना अपना डालो पहले, आप तो फीमेल हो ना, तो अपना हाँ डालो, जी। अपने हस्बैंड का भी डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, सिर्फ कुछ भी नहीं अच्छा है। मेल है तो 11 माइनस वाई करेंगे, फीमेल है तो 4 प्लस वाई करेंगे। 11 माइनस वाई जो ईयर है ना, DDMM। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है उसको सिंगल डिजिट में करके 11 से माइनस करेंगे उसमें, ठीक उसको है। सिंगल डिजिट में करके 4 से प्लस करेंगे। हाँ जी। जैसे एग्जाम्पल आज की डेट क्या है, 2024 है ना। हाँ जी। सिंगल डिजिट कितना, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 है, तो कितना 8 हो गया। 8 हो जाएगा। तो ये हाँ जी। फीमेल का तो कैसा होगा, 4 प्लस 8 हो जाएगा। हुआ नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 12 से 3 आ जाएगा। 8 4 12 3 हो जाएगा। हाँ जी। 3। अब मेल रहा तो 11 माइनस 8 आ जाएगा, तो क्या हो 3 आया। हाँ, इस केस में 3 आया है, जरूरी नहीं है आना। ठीक है। तो और अच्छा गुरुजी, जो इसके अंदर न्यूमरोलॉजी के अंदर हम लोग फिर डेट ऑफ बर्थ के अंदर टाइम और बर्थ नहीं लेते हैं फिर? टाइम ऑफ बर्थ को भी लेते हैं। नहीं नहीं, जैसे क्योंकि मेरा 8 अगस्त रात को 12:30 बजे का है, तो 9 अगस्त बोलेंगे ना? यस 9 अगस्त, 8 तारीख की रात को है तो 9 तारीख को लेंगे, 9 तारीख का आएगा पर उसका टाइम को नहीं फिर कहीं डालते हैं हम लोग ना? मेरी न्यूमरोलॉजी में मैं टाइम को भी कंसिडर करता। अच्छा, अभी आप ही सिखाएंगे फिर वो? हाँ जी, देखते हैं उसको भी कैसे ठीक उसको है गाइड करना। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा वैष्णव जी। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, मैं वैष्णवी बात कर रही हूँ पूना से, पूना महाराष्ट्र। हाँ जी सर ग्रिड में ऐसा हो सकता है क्या कि पूरा ग्रिड भर जाए? तो मेरा पूरा भर रहा है, तो ऐसा हो सकता है? तो डेट ऑफ बर्थ बोलिए आप। ऐसा बहुत रेयर होता है। नहीं बहुत रेयर होता है। 12 जून। 1 मिनट, वो हाइपोथेटिकल अलग है। 12 जून 1975। 1975 हुआ नंबर कितना आ रहा है आपका? मेरा हुआ नंबर है 8 और भाग्यांक कितना है? भाग्यांक 4। 1 2 3 4 5 6 7 आ सकता है, बहुत रेयर है। आप हाँ जी 1 रिपीट आ रहा है, 1 रिपीटेड 2 बार 1 आ रहा है, बाकी पूरा ग्रिड भर रहा है इनका। हाँ जी हो सकता है, चांसेस आर देयर। ओके। बट बहुत रेयर केस होता है, ये बहुत रेयर केस है। तो आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है क्या? हाँ जी सर। आपको ये लेकिन बाहर निकलने की ताकत बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं आपको ऐसा लगता है कि ये सब बेकार है, ये कुछ जोश नहीं है क्या नहीं आपको? नहीं, बहुत ज्यादा है सर, कुछ नया करने की बहुत चाहत है। हाँ तो होता है, बहुत रेयर केस होता है जनरली। ओके, हो सकता है। तो ये अच्छा होता है होता है? देखो कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता है। आप कैसे खेलते हो नंबरों के साथ, वो इम्पोर्टेंट। अब चावल पर बिरयानी बनाया और ज्यादा खा लिया तो इंडाइजेशन हो जाएगा ना, तो आप बोलोगे बिरयानी अच्छी है बुरी है। राइट। तो आपको अब कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको समझ पाओ। ओके। हाँ जी नवीन जी। हाँ जी हेलो। हाँ जी
हेलो हेलो। हाँ जी नवीन। नवीन जी, एक मिनट। नवीन जी बोलिए। सर एक स्पेशल डेट थी जो मतलब 9 सितंबर 1999। हाँ जी। तो इस क्या होता है कि इसके ग्रिड में सिर्फ 9 और 1 ही दिखता है, कहीं पे कुछ दिखता ही नहीं है। तो कुआ नंबर कितना आ रहा है? हुआ भी एक आएगा अगर मेल हो, हाँ हाँ जी। और राजंक भी एक आएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। नहीं, यही है सर, 9 और 1 ही आएगा अगर ऐसे हाँ कैलकुलेट तो करेंगे। आने दो ना, जो आया वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। कोई चेंज करना, आप जाओ वापस बर्थ लेके आओ, हो सकता है कैसा? नहीं है। हाँ, वही है कि वो तो तीन तीन एक मिनट, बार भगवान ने उसे भेजा है तो कुछ समझ के भेजा होगा उस डेट पे। ओके। अच्छा, उसको सोच समझ के ही भेजा होगा ना। जी। अच्छा, तो वैष्णवी जी। हाँ तो वो होगा। तो जितना नंबर है, पत्ते खेलते हैं ना, बचपन में पत्ते खेले ना, हम खेलते थे चुप चुप, मगर जो पत्ते उससे ही खेलते थे हम। विन और विन पत्ते बेस्ट खेल सकते हो आप, अपने पास जो पत्ते हैं उससे खेल सकते हो। तो जरूरी नहीं कि 9-5 हो। आपको ऐसा ही बता देता हूँ, इसका बहुत ही एक ही नंबर है, 2 नंबर ही है। तो क्या कर, कोई भी कंप्लीट नहीं हो रही इसकी। तो अभी रुकना, जब होरा नमाज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि और क्या नंबर आ रहे हैं यहाँ। हाँ जी। वो डेटा बर्थ वैष्णवी वो डेटा बर्थ क्या है, बस चैट बॉक्स में डाल देना। मैम मेरी बात हो गई है। अच्छा, जिसका भी हो गई है वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी। अभी किसका मंजुला डेट 19? हाँ जी नवीन की वो चैट बॉक्स में डाल देना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी डाल। हाँ जी। नहीं नहीं, ये कौन है? ये लोडिंग क्यों हो रहा है? ये कोई कर रहा होगा ना तो क्यों कर रहा है? वॉइस शेयरिंग। वो ये शेयरिंग जैसा। एक सेकंड, नमस्कार सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी। हाँ जी। मंजुला जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते, वीडियो ऑन रख लीजिए। 1 से 9 तक नहीं, में क्यों? पहले वीडियो ऑन कर पहले लीजिए मंजुला जी। वीडियो ऑन रखिए। जी वीडियो ऑन रखिए ना। नहीं हो रहा है मेरा वीडियो, मीनाक्षी कहाँ जी से आप करूँ जी? कैसे उसको ऑन करूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। 1 मिनट में आपको भेजती हूँ रिक्वेस्ट। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। मुझे स्क्रीन ही नहीं वो दिखाई भेज दे रहा। रही हूँ। 1 हाँ मिनट जी। प्लीज आप टर्न पे बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/2/1961 है। मैं गुजरात में कड़ी से हूँ। हाँ जी। मेरा आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है ये पूछो ना। हाँ, तो मेरी लोसू ग्रेड अनकम्प्लीट है। तो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है जो कंप्लीट होना, कोई जरूरी नहीं है ना, ओके। कोई जरूरी नहीं है। आप आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हाँ जी। शराबना जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। अभी जो मैडम पूछी ना क्वेश्चन, मेरा वही था कि मतलब हम जब ग्रेड भर रहे हैं तो वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, जो आप जो प्लान बोल रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। चार्ट है। ओके, कोई कंप्लीट होना रूल ही नहीं है। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट हो क्या करोगे? जाके किसी भगवान को जाके नहीं फाइटिंग नहीं, करोगे? वो तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप जो अभी बोले कि वो जो एक कंप्लीट होता है एक इनकम्प्लीट होता है, जो हाँ इसलिए मैं पूछा। हाँ हाँ, अब प्लेन। देखो, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, मिसिंग नंबर्स हैं, कोई प्लेन कंप्लीट है नहीं है ना, कोई मिसिंग है, हाँ, तो उसका प्रभाव एनालिसिस करते हैं। तो प्रभाव कैसे होगा, वो उसका कंप्लीट हो ना, उससे मतलब नहीं, उस बंदे का प्रभाव कैसे, उस पर कैसे गिर रहा है प्रभाव, वो आएगा, आएगा टॉपिक आएगा। ठीक है, थैंक तो यू। जैसे जैसे साइकिल है आपके पास, साइकिल में हवा है नहीं है तो क्या करोगे? हवा भर लेंगे। भर लेंगे। जो नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडी करेंगे। हाँ, ठीक। तो जरूरी नहीं है। देखो,
आपका प्रभाव आपका आपका बात करने का तरीका ऐसा है। अभी ऐसे ही क्यों है, अब मेरा अलग है। हाँ, अब पर्सनैलिटी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन करता है। ये पर्सन कहाँ से आ रहा है, वो नंबर बता रहे हैं अंदर के, जो बिहेवियर पैटर्न अंदर वाले नंबर बताते हैं ये बंदा कैसा रहे। और जो अभी जो बोले आप मूलांक एक है और भाग्यांक है, हाँ, तो उनका जो निकलता है, जो जैसे मेरे मेरा है, मेरा कॉम्बिनेशन, उसे बोलते हैं हाँ कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, मेरा भाग्यांक है 4 हाँ, और नहीं मूलांक है 4, 13 हाँ, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ, मूलांक आ गया 4 हाँ, और भाग्यांक निकल के आ रहा है 8। हाँ, तो ये जो आप जो बोले कि इनका रिलेशनशिप से जो चलता है, तो हाँ, ये जो दो नंबर है उनके हाँ, हिसाब से मेरा बिहेवियर होगा, मतलब मैं कैसे वे ऑफ कम्युनिकेशन करूंगा, ये सारा। जैसे आप जो भी काम करते होगे एंड में जाके आपको इंटरेस्ट लूज हो जाता होगा, होता हाँ है, ऐसा तो होता है, हाँ ऐसा होता है। होता है। आप फिर वही काम को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे जो काम कर रहे हो, होते हो क्या नहीं? हाँ हाँ, प्रोसेस होता है। अभी जैसे कोई नया जॉब आएगा, मेरा इंटरेस्ट है, मैं हाँ, सोच लिया तो कर ठान ले। लिया पढ़ता हूँ, ठीक हाँ, एंड मोमेंट आ गया मैं नहीं पढ़ता, छोड़ देता हूँ। यू टर्न ले लेते हो। हाँ, अभी फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, वही दूसरा के लिए प्रिपेयर। उसी को बोलते हैं यू टर्न। ये कैसा पता चल रहा है कि ये पता कैसे चल रहा है? नंबर से, मतलब मेरा भाग्यांक और मूलांक का जो बिहेवियर है। यस, बिहेवियर कॉम्बिनेशन है, उसे 81 कॉम्बिनेशन होते बताया था ना, हाँ उसके बारे हाँ में हाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो बताता है आपका, आप कैसे नेचर के हो। देखो सब, जो मैंने कहा कि बुलक बैलगाड़ी को चलाने वाले 2 बैल है ना, हाँ 2 बैल जो आपका जो है वो 4 और 8 है, चोर और जज है, तो दोस्ती चलेगी क्या? नहीं चलेगी। हाँ, नहीं चलते। तो उसको कल देखते हैं, उसको कल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अटेंड थैंक यू। कीजिए, रेगुलर अटेंड कीजिए 11 दिन। हाँ हाँ, मैं करूँगा। क्या करते हो आप? मैं अभी डेमो लैब असिस्टेंट हूँ, गवर्नमेंट अच्छा, जॉब में हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में। हाँ राइट प्लेस पे ही हो, प्लेस पे राइट पे हो, बट वहां भी हाँ, बहुत लेकिन जो जॉब में हो वही वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हाँ, जो चेंज होगा ना। लेकिन क्या हो रहा है कि थॉट मेरा ऐसा है, अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए चलिए, सबका हो गया क्वेश्चन। तो हाँ जी सर। हाँ जी, मीनाक्षी आपने नाम चेंज करवाया क्या? नहीं हाँ जी, नहीं, मेरा नाम वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ हाँ, कि मेरा बेटा का डेट ऑफ बर्थ 9/12/1989 है, हाँ जी। तो उसका ग्रिड में 9 3 बार आता है। उसका मूलांक 9 है, भाग्यांक 3 है, और उसका चलो ग्रिड ये एक बार आप करके ग्रुप में फोटो डाल दीजिए, पेपर पे करके फोटो डाल दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ तो मार्ट पर आपका क्वेश्चन क्योंकि पूरा करके देखना पड़ेगा ना, पूरा करेक्ट किया नहीं किया ना। हाँ 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 जी, तो वहाँ डाल दीजिए, वहां पर बाकी टीम मेंबर से आपको सपोर्ट। ओके, ग्रुप। हाँ ग्रुप में हाँ जी, आई भूपेश पूछे थे आप। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। 10/4/1969 में 3 वक्त 1 आएगा, मेरा मूल्यांक 1 है और भाग्यांक 3 है, हाँ तो आने दो ना, तो 3 बार 1 लिखेंगे। कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10/4/1969। 3 बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 बार आएगा, 3 1 लिखेंगे ना, या 3 बार आएगा। हाँ दिव्या जी, 3 बार 1 लिखेंगे ना सर? यस यस यस। अच्छा अनम्यूट कर लीजिए। ओके 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 ओके। सर नमस्ते, मैं हाँ बैंगलोर जी, से बात कर रही हूँ। हाँ जी, सर आपने 10, 20 और 30 का मूलांक रिपीट नहीं करना है ग्रिड में, या करना है? नहीं, रिपीट करना है। रिपीट करना है, ठीक है, थैंक यू। ओके, नरेंद्र जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आपका होमवर्क रहेगा कम से कम 4-5 लोगों का मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर निकालिए और फिर ग्रिड ग्रिड बना के रेडी रखिए। ठीक है,
ठीक है सर। तो ऑब्जर्व कीजिए कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर रिपीट है, कौन सा प्लेन इनकम्प्लीट है, कौन सा प्लेन मिसिंग है, वो सब ऑब्जर्व कीजिए। हाँ जी ठीक है सर। सर मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 8 है। हाँ, तो होने दो ना, तो 8 तो कॉम्बिनेशन तो आएंगे ना। और कुआं नंबर मेरा 4 है, तो सर वो थोड़ा बता देते तो। हाँ जी, कुआं नंबर 4 है और मूलांक और भाग्यांक 8 है दोनों ही। हाँ तो होने दो ना। तो क्या करें, क्या करेंगे आप? और वापस जाइए, भगवान से लड़िए, तो नया जन्म दीजिए मेरे को, मैं अच्छे टाइम पे पैदा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ये अरे तो है बाबा, सर। नंबर में स्ट्रेंथ भी होता है और वीकनेसेस भी होते हैं। तो स्ट्रेंथ को आप अपने ड्राइव करोगे और अपने ध्यान में रखोगे वीक पॉइंट्स। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। चलिए जी, ओके। और अरे हाँ जी, तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे। हाँ जी प्रशांत जी कहेंगे। हाँ जी सर हाँ जी, एक लास्ट ले लेते प्रश्न। प्रशांत जी आप। सर अभी आपने जो कहा कि 4 5 6 ये बनाई है जो ग्रिड के, हाँ पर उसमें आपने ये भी कहा कि कौन सा प्लेन एम्प्टी है या कौन सा प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके आइए तो ताकि नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, ये प्लेन के कुछ नाम है क्या? हाँ, बहुत सारे नाम, बहुत कुछ है इससे पूरा जी, हाँ तो, पूरा तो हाँ। अगर आपको बताने का रहा तो कौन सा प्लेन कंप्लीट है, कौन सा वो नहीं इनकम्प्लीट है, तो क्या नाम सकते इसीलिए बोला था, खाली ऑब्जर्व करके आइए, हैं? लिख के बताइए। ओके तो सर, कल थैंक यू। बताऊंगा कि कौन सा प्लेन कंप्लीट है नहीं है, वो सब आए। श्योर सर, थैंक यू। चलिए जी, हाँ सर जी, कल सेम टाइमिंग। सेम टाइम पूरा मंडे टू फ्राइडे तक सेम टाइम होगा, शनिवार रविवार क्लास नहीं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी संतोष, आपने नाम चेंज करवाया क्या? हाँ सर, हाँ जी, नाम चेंज करा था। हाँ जी। सर एक क्यूरी थी इसी कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला अभी तक, तो क्यूरी मतलब ये करने के लिए कौन से नंबर पे कांटेक्ट करने का? हाँ सर, 8125711467। जस्ट मिनट सर, 81 8125711467। ओके ओके, ये थैंक यू नंबर, सर। हाँ ओके, सब लोग सेव कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। कोई भी स्टेटस है, स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस में भी आपको डिटेल मिल सकती है फ्यूचर सर और एक बार बता सकते हैं क्या? 81257111 8125711467 467। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए जी, ओके। वो एडमिन में भी है, ग्रुप के एडमिन में भी है नंबर्स। हाँ जी, चलिए जी, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल। आज क्लास कैसी लगी आपको? बहुत फास्ट है, स्लो है, ये बताइए। बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छी। फ्लो ठीक है सर, बहुत अच्छा फ्लो बराबर है। हाँ यस 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 सर। चलिए, वेरी नाइस। थैंक यू जी, सबको थैंक यू। कल मिलते हैं। हाँ जी, तो कल मिलते थैंक यू हैं। सर। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे 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 राधे। सर रिकॉर्डिंग डाल देना ग्रुप में। हाँ जी, देखते हैं रिकॉर्डिंग डालेंगे नहीं डालेंगे। रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए? हाँ जी सर क्लास, हाँ जी चलिए जी, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और वहां पर भी कमेंट कीजिए। यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में डालूंगा, वहां भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, कमेंट जरूर करना है। कमेंट अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या भी जो भी कमेंट करना है कीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। सबको राधे, सबको राधे, सबको राधे राधे।